कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या ना देखना, तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर ज़हरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया। मैं कोशिश करूंगा चंद जरूरी बातें आपसे कर लूं। मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आज हम जिस हाल में हैं वो हाल काबिल तर्स भी है, काबिल रहम भी है। आज उम्मत का शिराजा जिस हालत में बिखरा पड़ा है, आज हमारे हालेजार पर आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और अपनी इस तबाही के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही नजर आते हैं। हम कब तक दूसरों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? कभी ना कभी हमें आईने के आगे खड़े होकर के कुछ सवाल खुद से भी कर लेने चाहिए। मैं बहराइच शरीफ के बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। बहराइच शरीफ उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन से हजारों नामुरादों की मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। बहराइच शरीफ उस जमीन को कहा जाता है जिसमें वो मर्द मुजाहिद लेटा हुआ है जो मुर्दा दिलों को लम्हों में जिंदगी बख्श दिया करता है। मैं समझता हूँ इस जमीन पर मजीद कुछ गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझाना चाहता हूँ उन नौजवानों को जो कहीं ना कहीं मगरिबी तहजीब की आंधियों में बह गए हैं और जिनको दुनिया की चमक ने इतना अंधा बना दिया है कि जिनको न घर नजर आता है न नबी का दर नजर आता है। माफ कीजिएगा, आज हम जिस मकाम पे आकर के खड़े हो गए हैं उस मकाम पर लगता है जैसा कि अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला ने कहा था कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि वक्त खुद को बदलेगा, वक्त अच्छा होगा, दौर बदलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। आज हम कितने टूटे हुए हैं, हमें इस पे गौर करना है। हम कितने टूटे हुए हैं और कहां कहां टूटे हुए हैं। आप जायजा लें तो हम घरों में टूटे हुए हैं, हम मोहल्लों में टूटे हुए हैं, हम खानदानी लेवल पर टूटे हुए हैं, हम बस्ती के एतबार से टूटे हुए हैं, और अगर बस्तियों से बाहर निकला जाए तो हम अतराफो जवानी में टूटे हुए हैं। अगर उससे भी आगे बढ़ा जाए तो एक जिले के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक सूबे के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक मुल्क के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और आगे बढ़ के कहूं तो फिर सुने पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज इत्तेहाद नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहां हम फख्र से कहते थे कि उम्मते मुस्लिमा 100 जिस्म एक जान है, अगर तकलीफ किसी एक को होगी तो दर्द सभी को होता है। हम उस मकाम पर खड़े थे कि जहां सबको एक निगाह से देखा जाता था। हम उस मंजिल पे लाके खड़े किए गए थे मुस्तफा के जरिए, जिस मंजिल को देख करके दुनिया कहती थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें हुजूर ने उस रस्सी में लाकर के बांध दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारे एक कतार में नजर आते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कहीं सिलसिलों के झगड़े हैं, कहीं पीरा मुरीदी के झगड़े हैं, कहीं बिरादरियों के झगड़े हैं, कहीं जात पात का इख्तलाफ है, कहीं अमीरी गरीबी का इख्तलाफ है, कहीं छोटे बड़े का इख्तलाफ है, कहीं काले गोरे का इख्तलाफ है। जबकि हम भूल गए तारीख का वो बाब कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पे दिया था और फरमाया था मेरे सहाबा मैं मुकम्मल दीन तुम्हें देकर के जा रहा हूं, और आखिरी खुतबे में आका करीम ने जो जुमले कहे थे, हर जुमला मेरे नबी का तारीख साज है, हर जुमला मेरे नबी का काबिल कद्र है। लेकिन जिस जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबा आज मैंने तुम्हारे दरमियान से सारे फर्क मिटा दिए हैं। न तुम पर किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है, न अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी कमजोर पे ताकतवर को फजीलत है। मैं सारे फर्क मिटा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था याद रखना तुम में सबसे अफजल वो होगा जो खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। आज गौर करने की जरूरत है, आज तकवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। दौलत भी है, शोहरत भी है, हुस्न भी है, रंग भी है, जंग भी है, सजदों की कसरत भी है, मुरीदों की तादाद भी है, पीर की वाहवाही के नारे भी हैं। अगर नहीं है तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते हैं। माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की न्यूज
किसी बुर्के वाली लड़की को किसी दाढ़ी टोपी वाले लड़के ने एक गैर मुस्लिम के साथ देखा तो उसका खून खोल गया, उसका हाथ उठ गया, प्लस उस पर केस हो गया, वो जेल चला गया। मैं एक सवाल बेटियों से पूछना चाहता हूं, आपके कदम आखिर ऐसे क्यों उठते हैं जिसकी वजह से गैरतमंद भाई के खून में उबाल आ जाता है? आखिर कब तक तुम अपने भाइयों की तबाही का सबब बनती रहोगी? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी अपने कलीजे फातिमा ज़हरा होने का हक अदा करके दिखाओगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर अगर तुम्हें शरीयत की हदें तोड़नी है तो फिर तुम्हें नकाब पहनने का हक किसने दिया है? फिर तुम्हें बुर्का पहनने का हक किसने दिया है? नकाब पहनने का हक उसको है कि जिसके किरदार में खातून जन्नत के जलवे नजर आए और गुफ्तार में मुस्तफा जान रहमत की सीरत नजर आ रही। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आज हो क्या गया? वाह वाह वाह, जिस गाड़ी के पीछे देखो वही नकाब वाली, जिस होटल में पकड़ी जाती है नकाब वाली। कम से कम उस लिबास को तो बख्श दो जो गैरों में और इस्लाम की शहजादियों में फर्क पैदा करता है। अगर तुमने गैरत की चादर उतार दी है तो क्या फर्क पड़ता है 3-4 मीटर का कपड़ा पहनो या ना पहनो? आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए गए, आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है कि कौम इनकी वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई, लो मैं ऐलान कर देता हूं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे काली पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या की अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो हाफ आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुल आस्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे। अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरतें मुर्दा हो गई हैं उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या आ सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या आ सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं। आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है तुम कौन होते हो समझाने वाले, कौन होते हो तुम सुनाने वाले?
कौन होते हो तुम रोकने वाले? मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या ना देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े। भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए, माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर ज़हरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तो पैदा होते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साकिदा तकिया नकिया, राकिया साजिदा हाफिजा कारिया, आलिमा फाजिला, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर बाप बेटी को सीने से लगा के फख्र से कहता, लोगों जैसे फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बड़ी इज्जत है मेरे नबी ने अता की है मेरी बेटी। और सुन, ये 5 लाख जो एक कमेटी देती है ना किसी भी मुस्लिम लड़की को भगाने का, ये 5 लाख की कोई औकात नहीं। रब ने जन्नत में तेरे लिए वो इनामात रखे हैं, तो रब को राजी करके जन्नत आ तो सही। उसकी रहमत कहती है कि अगर तुझे हूरों से हसीन न बना दूं तो बात करना। ये तो रब की रहमत कहती है। तू काली है, तुझ पे कोई नजर नहीं डालता, तुझे निकाह के काबिल कोई नहीं समझता, वो क्या उसकी रहमत कहती है तू मुझे सजदे करके राजी कर ले, मैं तुझे जन्नत में हुस्न अता करके राजी कर लूंगा। इससे बड़ी नेमत किधर मिलेगी? ये 5 लाख 6 लाख कितने दिन चल सकते हैं? और रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू होती कौन है? होती कौन है? कितनी बेटियां सोशल मीडिया पे आकर रो रही हैं। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। और ये सच्ची बात है कि जब ये जिद पे आ जाते हैं ना तो फिर किसी की जिद नहीं चलती। ये सच्ची बात है। साबिर साहब गवाह हैं, मैं ऑन माइक की बात कहना हूं कि मुझे बिल्कुल सफ़र के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। और साबिर साहब ने जितने भी प्रोग्राम लिए थे ने फ़ोन करके कहा, साबिर भाई मैं किसी सफ़र में किसी जलसे के लिए सफ़र करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन मुझे आज आना पड़ा है। वजह यह है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मैं माजरत चाहूंगा कि अगर मैं आपके समातों के मयार के मुताबिक ना भी उतरूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दिल की बात दिल के रास्ते दिल तक चली जाए, है ना। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और मैं इन मोहब्बतों का कर्ज शायद जीते जी ना उतार सकूं, क्योंकि सुई 2 के पार हो गई है, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि महफिल खत्म नहीं जैसे शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, ये तो दरबारे नेमतें मिल्लत के आशिक हैं। क्या बात, आशिक कभी मुरझाता नहीं है। हाँ। मुझसे ना कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई आपकी तकलीफ, दिलदार भाई, मैं कहता हूं क्यों, क्या आप पहले बोल गए तो लोग चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे तो लोग बैठे रहेंगे। तो मैं एक सीधी बात कहता हूं कि भाई ये कुलाबे ना गढ़ो। जब नींद में नमाज जैसी इबादत कज़ा हो सकती है तो मौलवी की औकात क्या है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा मिंबर खाली क्यों हो जाता है। जब मैं गौर से देखता हूं तो मिंबर वाले कुर्सी पे बैठे होते हैं, कहते नहीं, सुनते वक्त तेरी आवाज से ज्यादा तुझे देखने में मजा आता है। खैर कोई नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका
के बाद अब तक बनी हुई है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब ने एक रंग चढ़ाया और उन्होंने कहा था ये रंग रजा, याद है आपको? ये रंग रजा। डरिए मत, मैं कलाम शुरू नहीं करूंगा, मुझे बस चंद बातें आपसे करनी है। अल्लाह इस कमेटी के नौजवान बच्चों को सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतें रही और बड़ी कोशिशें रही। इन बच्चों ने कहा जो भी शर्त होगी बुलाइए, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। जबकि मैं पीछे आया था, मेरी तबीयत काफी हद तक दुरुस्त थी, तो मुझसे मिले थे ये बच्चे और इन्होंने कहा था हमारे यहाँ आना है। मैंने कहा था इंशाल्लाह। खैर आ गया हूं, लेकिन बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर समातों के मयार के मुताबिक मेरी बात ना हो तो दिल थोड़ा ना कीजिएगा, है ना? होगा ना? खुदा सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कितनी उम्र है मेरे लाल? खड़ा हो। 9 साल 8 साल 9 साल इतनी उम्र में हो जाता बच्चा, जवान कब होगा? मोबाइल तो नहीं चलाता बाबू, गेम नहीं खेलता ना? खेलता तो थोड़ा थोड़ा। खैर मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये मैं कभी कभी सोचता हूं कि बड़े तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं इन बच्चों को देख के पूरी तकरीर कर जाऊं। जिस हुजूर की उम्मत के बच्चे इतना इश्क करते हैं, उस उम्मत के जवान हुजूर से कितना इश्क करते हैं। बच्चियों ने आज नबी की आमद का जश्न मनाया था। बच्चियों ने भी कहा नबी की आमद पर कब बजाई थी ना? रब ने फरमाया रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और कितना बुलंद किया कि 1500 साल बीत गए, हुजूर को जलवागर हुए, उनके जिक्र की महफिल घटती नजर नहीं आ रही, बढ़ती नजर आ रही है। पहले वाह वाह। बच्चों को हुजूर की महफिल में जरूर लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिल में जरूर लाया करो। इसलिए कि जब हम और तुम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, तो ये जो 20 रुपए बच्चे दे के गया है ना, इसके दौर में अगर कोई भी वहाबी बदअकीदा आके कहेगा कि जिक्र मीलाद शिरक है, तो ये किताब खोल के नहीं, जूता मार के कहेंगे कि मुंह बंद कर, हम अपने बाप के जमाने से हुजूर का मीलाद मनाते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए बच्चों को लाया करो, इसलिए बच्चों को लाया करो। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश इस नजरिए से की है कि बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। कहते नहीं जी, ये जमीन के ऊपर का नारा नहीं, हमारा तो जमीन के नीचे भी ये नारा रहेगा। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तो बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, लाएंगे ना इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि पहले कहीं कहीं हुजूर का मिलाद होता था, अब हर शहर में मिलाद होने लगा है, फिर बढ़ के हर मोहल्ले में मिलाद होने लगा। अब बात तो यहां तक पहुंच गई है कि अब घर घर में हुजूर का मिलाद होने लगा है। वाह वाह वाह। और बड़ी बात बताऊं, और बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात यह है कि पहले सिर्फ मर्द मिलाद मनाते थे, अब तो बेटियां भी मिलाद मनाने लगी। जिंदाबाद हक है। वाह वाह वाह। पैदाइश जी नहीं, भाभी तो नहीं हो तो बैठा के रखो, उठा के मत भेजना, बैठा के रखो, बैठा के रखो, तकरीर सुना के भेजो। अकीदा चेंज करके जाएगा। हाँ, ये इधर आएगा या उधर पार जाएगा। माशाअल्लाह। मैं सच्ची बात सुन, मैं इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता, ये है बुजुर्गों का इरशाद, नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें। मेरे आका का मिलाद, मेरे आका का मिलाद नहीं रुक सकता। रंग हो गरम गरम। आज आप भी जोश में। आज मैं सोच रहा हूं कि आप ही कर दें आज तक। आज तो सलामत रहे। अल्लाह सलामत रखे। अख्तर रजा जियाई उस दीवाने को कहा जाता है कि जो रंग में आ जाए तो पूरी महफिल को मदीने पहुंचा देता है। और मैं आपको बताऊं कि जब दिल महफिल में लगने लगे तो समझ जाया करो कि हुजूर की नजर करम महफिल पे होने लग गई है। ये क्लियर है? हाँ जी, सारे बरेली वाले बैठे हैं ना?
और वहां भी हो तो बैठा के रखो, कहना कि सुन भाई ये तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा और बैठ मुजाहिद मिल्लत के दीवानों में और देख ये नबी का जिक्र कैसे करते हैं। अगर बात अच्छी लगे तो सुन के जाना और ना लगे तो उठ के चले जाना। हमें अपनी सच्चाई और अपनी हकीकत पे इतना यकीन है कि कितना भी बिगड़े हुए अकीदे वाला अगर इंसाफ के साथ बैठ के बात सुन लेना तो वो यहाँ से बदअकीदा रह करके नहीं जाएगा, बल्कि वो ये कहता हुआ जाएगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा आने वाले हैं जी। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और ये आज चूंकि जश्न विलादत नेमत मिल्लत है, जश्न विलादत नेमत मिल्लत है, हम हर उस शय की खुशी मनाते हैं जो हम पे रब की तरफ से रहमत बन के आती है। ये बात इतनी क्लियर हो, हम हर उस शय की खुशी मनाते हैं जो हमारी तरफ रब की जानिब से इनाम की शक्ल में आया करती है। और हुजूर नेमत मिल्लत इस उम्मत पर बेशुमार इनामात में से एक इनाम है। हमारी सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहा जाता है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन को ईमान का चोर कहा जाता है। बहुत समझ के मेरी बात सुन लीजिएगा। क्या बात? ईमान का चोर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है। और ईमान क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। कुफ्र अपने मकर करता रहता है, खुदा अपनी तदबीर करता है। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक जुमला मेरा जहन में रहना चाहिए। कुफ्र मकर ढूंढता रहता है, बहाने तलाश करता है, लोगों को गुमराह करने के रास्ते निकालता है, खुदा अपनी तदबीर फरमाता है। रब की कितनी बड़ी तदबीर है ये कि जब उजी दर्रा के ईमान की हिफाजत की बारी आई तो अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे का इंतखाब किया और उसको उठा के अल्लाह वालों की गोद ही में डाल दिया गया है। इसलिए कि उसूल है कि अगर आपको इंजीनियर बनाना है बच्चा तो उसी जहन के लोगों में डालना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनाना है तो उसी तरह के लोगों में डालना पड़ेगा। आपको अगर मास्टर बनाना है तो उसी जहन के लोगों में डालना पड़ेगा। अगर आपको वली बनाना है तो उसी नजरिए के लोगों में बच्चों को आपको डालना पड़ेगा। और ये इंतखाब मेरे रब का हो चुका था कि जिसको उठा करके मुजाहिद मिल्लत की गोद में डाला गया उसे नेमत मिल्लत न बनना था तो और क्या बनना था, और क्या बनना था उसको। और फिर मजे की बात यह है, अभी आपने सुना रंगे रजा, याद रखिएगा साथ का सिर्फ एक मतलब होता है, साथ का सिर्फ एक मतलब होता है, या तो जिसके साथ हो उसके रंग में रंग जाओ। क्या बात है, वाह। जिसके साथ हो या तो उसका रंग अपने ऊपर डाल लो या अपना रंग उसके ऊपर डाल दो। वाह 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 वाह। ये मतलब होता है साथ का, ये मतलब होता है साथ का, साथ का। ये क्यों फरमाया गया कि वली वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आए और जिससे मिलो तो किरदार से मिलते ही मुस्तफा याद आ जाए। इन दोनों चीजों पे गौर करके चले, है ना। किस चीज की मैं बहुत आसान करके ये बात बता रहा हूं आपको, या तो किसी को अपना कर लो या फिर किसी के हो जाओ। ये और आसान हो गई बात, सही बात। या तो किसी को अपने जैसा कर लो या फिर अपने आप को किसी के जैसा कर दो, या किसी को अपने रंग में डालो या खुद को किसी के रंग में डाल दो। ये मेन चीज होती है साथ की। आज ना माफ कीजिए, खिलाफत नहीं खुली आफत है। तीर मिट्टी के ढेरों से ज्यादा पाए जाए। हाँ, शराइत पूरे नहीं है, पीर बने बैठे। नहीं, मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जब यार के चेहरे में यार का चेहरा नजर आने लग जाता है। मजा ही तब आता है जब यार के चेहरे में यार नजर आने लग जाए, तब समझ लो कि रंग पूरा चढ़ गया है। और ये रंग नया नहीं है, ये रंग बहुत पुराना है। ये रंग बहुत पुराना है, बहुत पुराना रंग है।
आज जरा दिल पे हाथ सच्ची बताइए रख करके, कायद मिल्लत को कितने लोगों ने देखा है? कायद मिल्लत शहजादे ताजुल शरीयत को कितने लोगों ने देखा है? इतनों ने देखा है ना। अब बताओ उनके चेहरे में ताजुल शरिया का चेहरा नजर आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? बोलो। इसे कहते हैं कि यार के रंग में रंग जाना, और इसे कहते हैं रंग चढ़ जाना। लोग बात करते हैं कि रंग कैसे चढ़ते हैं। मैंने कहा सुन, आज तो पीरा मुरीदी का सिलसिला चलते हुए 1450 साल हो गए। मैं उस पीर की बात ना बताऊं जो सारे पीरों का पीर है, जो सारे नबियों का भी पीर है, और वो मेरा नबी है। सारे पीरों का पीर कौन है? हमारा। एक पीर है, एक मुरीद है। पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वाह 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 वाह, करम करम, क्या बातें हो रही है। सुभान अल्लाह। पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। और ईमान इस शय का नाम नहीं कि दलीलों से जाना जाए। ईमान कहते ही उसे है कि एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। अगर वो मेरे सामने होते, मैं उनको कहीं पे खड़ा देखता या कहीं उनकी करामत देखता, मैंने कहा इससे बड़ी करामत क्या होगी जो पूरी जिंदगी अजमत रसूल पे पहरे देता रहा हो। इससे बड़ी करामत क्या होगी जिसने दुश्मनों के दांत तोड़ दिए हो। इससे बड़ी करामत क्या होगी जिसने पूरी जिंदगी नबी की अजमत पे ये कह के पहरे दिए हो कि मुजाहिद मिल्लत का माल भी नबी के लिए है और मुजाहिद की जान भी मदीने वाले के लिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पूछ के छान पटक के दलील, और खुदा की कसम सुनो, कर लो बात थोड़ी सी, कर लो। सबसे बड़े पीर को मुस्तफा कहते हैं, ठीक है। फिर उनके 4 मुरीद। पहले नंबर के मुरीद अबू बकर है। बोलो सुभान अल्लाह। जिनका अकीदा ये वो वही बोले, मुझे राफजी, खारजी, नासबी कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुन्नी चाहिए। पहले नंबर के मुरीद हजरत अबू बकर, दूसरे नंबर के मुरीद हजरत उमर, और तीसरे नंबर के मुरीद उस्मान गनी, और चौथे नंबर के मुरीद कायनात अली। चौथे नंबर पे आते हैं हजरते आवाज नहीं निकल रही है हजरते। इतनी जोर से अली बोलो कि आवाज नजफ अशरफ से होते हुए करबला चली जाए। मौला अली, अली चौथे नंबर पे। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ वअला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है। करते हैं ना अख्तर भाई? बिल्कुल सच। हर जुमे को होता है कि नहीं? अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। और इश्क देखो, यारियां देखो। आज तो मुरीद हो के ना वो पीर ताबीज न दे तो कहता चलो पीर बदल लो। हमारी भैंस के लिए डोरी नहीं बनाई है ना, और फिर पीर बदल के दूसरी जगह जाकर आके ताबीज दे दो, फिर वहां से भी कोई फैज मिलने वाला नहीं है। यकतरगीर मोहकमगीर, एक चौखट पकड़ो मजबूती से पकड़ो। ये नहीं जिसकी चमक दमक देखी वहीं गिर गए जाते। नहीं नहीं, ये मेरे पीर से बड़ा पीर है, ये अच्छा भाई, इसकी शान ऊंची है, इसकी पगड़ी बड़ी है, इसका जुब्बा महंगा है यार, ये पीर बड़ा है। सुनो, अगर कपड़ों से बड़े बना करते ना तो फिर पैबंद लगाने वाले बड़े कैसे हो जाते। और सच्ची बात यह है, कपड़ों के रंग और रोगन की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके वजूद में कुछ नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है, अल्लाह करे आज़म करे। हाँ, लेकिन जो अंदर से सब कुछ होते हैं उन्हें बाहर से सजावट की जरूरत है। क्या बात है। कभी देखा है अभी मिल्लत को? है ना जी, कोई कपड़े वाली टोपी, कोई सादा लिबास। हक है। और जब खुदा की कसम चल के आता है ना तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई आम सज्जाद आ रहा है, ऐसा लगता है हबीब मिल्लत की शक्ल में मुजाहिद मिल्लत आ रहे हो। क्या बात है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। और आपसे एक मशवरे के तौर पे कहना चाहता हूँ, हबीब मिल्लत आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। बेशक, ये बता दे रहा हूँ, हबीब मिल्लत आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेशक,
अगर आप अपने घर के शेर को छोड़ करके बाहर के कीड़ों से मिलोगे तो कुत्ते फाड़ देंगे कुत्ते। अपने घर के शेर की हिफाजत करो ताकि तुम्हारे दरवाजे पे मसलक आला हजरत पहरेदार बन के खड़ा है। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या हकानियत है, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। सुन रहे हो मेरी बात? और मैं हबीब मिल्लत को ज्यादा करीब से नहीं जानता हूँ, फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो अख्तर रजा बरेली में रहता है, हबीब मिल्लत तुम्हारी हवेली में रहता है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुजाहिद के शहजादे के कदमों में आ जाना, जबान इनकी होगी, फरमान बरेली वाले अहमद रजा का हो। वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। चम्मच जिंदाबाद। चम्मच तलाल ये हर दौर में हर जगह मिलेंगे जी। चक्कर में न पड़ना, जब तुम्हारे लिए मोहर ताजुश शरिया ने लगा दी है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या तुम्हारे पास मुजाहिद मिल्लत नहीं? क्या तुम्हारे पास हबीब मिल्लत नहीं? क्या तुम्हारे पास नेमत मिल्लत नहीं? इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, खुदा की कसम। मुजाहिद मिल्लत उस जात को कहा जाता है जिसके फैज का दरिया मुरादाबाद की धरती पे टिंगरपुर जैसे शहर में बह रहा है। आकर के देखिएगा, आपको वहां पे मुजाहिद मिल्लत का फैज का दरिया रवा मिलेगा। मुझे फोन आया का इस बार आना पड़ेगा। मैंने कहा कहां? का हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलाम के उर्स में डूंगरपुर। मैंने कहा जरूर आऊंगा। कहा जल्दी आइएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये फैज सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि उड़ीसा से मुजाहिद मिल्लत ने मुझे भी दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। बुरा न मानिएगा, कह तो बड़ी कड़वी बात है। सच है। बताओगे, जवाब दोगे? देने पड़ेंगे और जवाब नहीं दे पाओगे तो बात कहने जा रहा हूं। उर्स किसका हुआ है? खुल के बोलो, किसका? मुजाहिद मिल्लत। मुझे एक बात बताओ, हम अपने वो असलाफ, वो बुजुर्ग के जिनकी ईमान पे मौत हुई हो, जो कौम के रहनुमा और रहबर बने रखे हो, उनके नारे तुमने कम लगाए और जिंदों की कसीदा खानी ज्यादा की गई। मैं भी आपकी जमात का हूं, आप मेरी जमात के हो, आप इंसाफ करो। कब तक ये चापलूसियां करोगे? बहुत बड़ी गलती है ये। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मौन हो जा या सरासर संग हो जा। भाई अगर मेरे ही खुतबे पढ़ने हैं तो फिर मेरे घर आके पढ़ो, यहां बुला के मेरा खुतबा नहीं। और क्या गारंटी है कि मेरी मौत ईमान पे होगी? हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आपने फरमाया लोगों आप पर लाजिम है कि आप इत्तिबा उन लोगों की करें जो आपसे पहले ईमान पे जा चुके हैं। लेकिन हम आप कीजिएगा बस, मैं इशारा कर कह गया। अल्लाह करे हमें हिदायत नसीब हो जाए। हम अपने खानका, अपने मसलक और अपने रहनुमाओं का गला अपने हाथों से घोट बैठे और ये हिसाब आपको क़यामत में मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खड़े होकर देना पड़ेगा। बस इतना समझो, दो रंगी छोड़ दे, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। एक पीर है जिसे मुस्तफा कहते हैं, एक मुरीद है जिसे अबू बकर कहते हैं, है ना? यहां तो डोरी ना मिले तो पीर बदल देता है, मुर्दी गायब हो जाए, पीर की दुआ से ना मिले तो पीर बदल दिया। एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका मदार पाकिस्तान में तौसा शरीफ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह करीब बात समझ में आ जाए आपको। कहां है तौसा शरीफ? आपका एक मुरीद था जो आपके बाल काटता था। बाल काटने वाले भैया क्या कहते हैं? बाल काटता था। इत्तेफाक से तवज्जो कीजिएगा, एक बंदा मेरी बात कान खोल के सुने। उस हज्जाम का बेटा गायब हो गया। बेटा छोटा सा था, 2-4 साल का, और वो बच्चा गायब हो गया, 2 साल का बच्चा। बीवी ने कहा कि तुम्हारे पीर बड़े पहुंचे हुए हैं, अपने पीर से जाके कहो ना कि वो बताएं हमारा बेटा कहां है। तो मुरीद आया और आके कहने लगा हुजूर बेटा मेरा गुम हो गया है। बहुत गौर से सुनिएगा, बताने लगा बेटा मेरा गुम हो गया है। कहां है मेरा बेटा? सिर्फ एक बार कहा
और पीर ने कोई जवाब, पीर ने कोई जवाब, पीर ने कोई जवाब, पीर ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो मुरीद ने दूसरी मर्तबा भी नहीं कहा, जबकि दौलत बेटे जैसी थी। एक बार कह के चुप। 14 साल बीत के बेटे को गायब हुए। कितने? 14। जब 14 साल बीते मां को बेटे का ख्याल आया। शाम को जब मुरीद घर पहुंचा, बीवी ने कहा, अपने पीर की जब तारीफ शुरू की तो बीवी गुस्से में आ गई। कहा अपने पीर का नाम न लेना, क्या है तुम्हारे पीर के पास? कुछ होता तो बेटा न मिल जाता। 14 साल हो गए हैं, एक ममता औलाद के लिए कितनी तरस रही है। उन्हें क्या मालूम है जब माँ को रात में बेटे की याद आ जाती है तो माँ की आंखों की नींद उड़ जाती है। तेरे पीर ने एक बार ये नहीं बताया कि बेटा तेरा जिंदा भी है कि नहीं है। आज के बाद उसका जिक्र मेरे घर में न कीजिएगा। आज जब औरत ने ताना दिया, आज शोहर का दिल टूटा है, अगले दिन हजरत ने बुलाया, आओ जरा हमारे बाल साफ कर दो, हमारे सर के बाल मूंड दो। मुरीद बेकरारी के आलम में है, पीर के बाल मूंडने के लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। गैरत देखो कितनी अजीब थी। 14 साल हो गए थे, दूसरी मर्तबा नहीं कहा था सरकार मेरे बेटे का क्या हुआ है। एक मर्तबा 14 साल में कहा था कि सरकार मेरा बेटा गायब है। अब जैसे कि उस जब पीर के बाल साफ कर रखा है, आधे सर के बाल साफ हुए हैं, अपने आप को संभाल रखा है। कभी पीर की इज्जत रोक देती है, कभी औरत के ताने मजबूर कर देते हैं। घर जाऊंगा तो क्या कहूंगा, अगर कुछ कहता हूं तो बेअदबी ना हो जाए। इसी शशोपंज में आंखों में आंसू आ गए, जैसे आंसू का कतरा पीर के सर पे गिरा है। पीर ने कहा क्या बात है? कहा हुजूर माफी चाहता हूं, 14 साल पहले कहा था कि मेरा बेटा गायब हो गया है, सरकार कोई जवाब ना मिला था, आज तक जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आज भी कुछ न कहता। मेरी बीवी ने बड़ा सख्त कहा है, मेरा दिल टूट गया है। सरकार 14 साल हो गए हैं, आज तक बेटे का पता नहीं चला है। अल्लाह अकबर। जब यहाँ कांसू टपका था, आधे सर के बाल गिर चुके, आधे सर के बाल मुंडे जा चुके थे, आधे बाकी थे। जैसे बाल सारे साफ हुए हैं, आपने कहा जल्दी जा, तेरा बेटा घर पे आ गया है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, मुरीद दौड़ा दौड़ा आया है, लोगों की भीड़ लगी है, पता नहीं कौन जवान है तेरे घर में आके बैठ गया है। सब पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बच्चे को भी किसी की पहचान नहीं है। लेकिन जैसी बाप ने कदम रखा है, उधर बेटा उठ के खड़ा हो जाता है। खून ने खून को पहचाना, एक उबाल मारा, बेटा दौड़ के कहता है आप मेरे बाप हो ना। बाप ने इतना सुना, हाय बेटा कह के सीने से लगा लिया, एक दूसरे से लिपट के रोते रखे। बाप ने कहा बेटे बता तो सकी 14 साल कहाँ रखा है और यहाँ तक कैसे आया? बच्चे ने कहा था अब्बा जब मैं गायब हुआ था तो बहुत छोटा था। कहा कैसे आ गया? कहा अब्बा मैंने बहुत चाहा था कि अपने परिवार में जाऊं, मैं गैर मुस्लिमों का गुलाम था, कैसे निकल पाता? घर का पता तो नहीं था, किसी को जानता नहीं था। बाप ने कहा बेटे अब कैसे आया? कहा मुझे क्या पता, मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे, आधे सर पे बाल थे, आधे पे नगी थे, उन्होंने हाथ पकड़ा के दरवाजे पे छोड़ के गए हैं। तो रो के मुरीद ने कहा था बागरे तोसा वाले, अगर तेरी शान ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान है। जिंदाबाद। वाह शान औलिया, शान औलिया, जान औलिया। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरियत है ना? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, सरासर संग हो जा। ये भी कोई बात है? मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो पीर बदल दिया। और किसी के इंतजार में बैठ के तो देख, दौड़े दौड़े मुरीद साहब पीर साहब के पास गए, हुजूर बेटा आ गया, हुजूर बेटा आ गया। मुस्कुरा के कहने लगे आता क्यों नहीं, लेके तो मैं आया था। कहा हुजूर हुजूर आप तो मेरे साथ थे, फिर बेटे को कैसे ले आए? और हुजूर जब लानी था तो पहली आवाज पे क्यों नहीं लाके दिया था? तो फरमाने लगे सुन, सिर्फ पीर नहीं आजमाए जाते, मुरीद भी आजमाए जाते हैं। सिर्फ पीर नहीं परखे जाते, मुरीद भी परखे जाते हैं, मुरीद भी परखे जाते हैं। लोग बात करते हैं, खुदा की कसम मैंने जिक्र छेड़ा था, पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। याद है ना? पीर को मुस्तफा कहते हैं, मुरीद को अबू बकर कहते हैं। अबू बकर कौन? अबू बकर ये वो अबू बकर है जो तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे हैं। रास्ते में आंधी आई, आपने खातिम से फरमाया सुनो ये जो सामने गिरजाघर है ना, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया है? जो है ना जी, कमेटी वाले बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, है ना?
कोई बात नहीं, बिल्ला चंद लोगों के गले में है, सारे कमेटी वाले हैं, है ना जी, सारी कमेटी वाले हैं। किसी ने बैठ के जलसा सजा रखा है, किसी ने मेहनत की है, किसी ने खाना खिलाया है, किसी ने सजावट की है, किसी ने काम किया है, सारी कमेटी वाले हैं। बस इतना हो कि क़यामत में वो अपना कह के आवाज़ दे लें, बस और कुछ नहीं चाहिए, कि वो अपना कह के आवाज़ दे ले। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कहाँ जा रहे हैं हज़रत अबू बकर? तिजारत के लिए मुल्क शाम। रास्ते में क्या हुआ? आंधी आ गई, तूफान हो गया। तो आपने फरमाया मुरीद से जल्दी पता करो, गिरजा घर में रागिब होगा, उससे पूछो हम रात यहाँ गुजार लें, रात यहाँ गुजार ले। उसने कहा सुन, हज़रत अबू बकर से कहता है सुनो, हमारा जो रागिब है ना, वो अब किसी को अपने गिरजा घर में रुकने नहीं देता। कहा क्यों? कहा एक दिन एक मुसाफिर को रुका लिया था, उसने गिरजा घर में गुनाह किया था, जिसकी वजह से हमारे गिरजा घर की बरकतें उड़ गई थी। इतना सुना ना, तो सच्चे यार ने ना गुस्से में कहा था, जा अपने राहिब से कह देना, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि जो भी रुके वो गुनाह करके जाए, जो भी रुके वो गुनाह करके जाए, ये कोई गारंटी है? नहीं रुक रहा तेरे गिरजा में। ये बात राहिब सुन रहा था। उसने कहा ठहर, जल्दी कर इसे परदेसी को बुला के ला। परदेसी को बुला, इससे पूछ नाम क्या है, क्या बात, नाम क्या है, तवज्जो है ना, जी जी, नाम क्या है? तो फरमाया अबू बकर। फरमाया फिर जल्दी कर बुला के ला। जब आए ना तो 500 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी। ये भौएं जो होती ना, ये ऐसे दिखरी हुई, इसको देखने के लिए यूं उठानी पड़ती थी। इसने भौएं उठाई और हज़रत अबू बकर का चेहरा देखा। कहने लगे कहां से आए हो? कहा मक्का से। कहा कौन सा मक्का? वही जो दो खजूरों के बीच में। कहा हाँ। क्या बात है, कहा परदेसी मेहरबानी कर, अगर तू इजाजत दे तो मैं कुछ चेक कर लूं, तू इजाजत दे तो मैं कुछ चेक कर लूं। आपने फरमाया कर ले। अंदर गया, बड़ी पुरानी किताब उठा के लाया और उसने बहुत गौर से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा जरा कुर्ता आगे से उठाएंगे। जैसे हज़रत अबू बकर ने कुर्ता उठाया, उसने कहा थोड़ा और उठाओ। जब सीने तक दामन आ गया ना, कहने लगा अब जरा कमर दिखाएंगे। हज़रत अबू बकर ने गुस्से में कुर्ता छोड़ा। कहा सुन, गिरजाघर खरीदने थोड़ी आया हूं, सिर्फ एक रात रुकनी थी, इतना चेक करोगे? कहा एक रात रुकने के लिए इतनी बड़ी चेकिंग? उसने कहा बात एक रात की नहीं है। बात एक रात की नहीं है। कहा फिर? कहा बात 500 साल के इंतजार की है। वाह 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 वाह, क्या कहना चाहते हो? कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये इत्तेफाक नहीं है, हवेली नहीं है, मेरी किताबों ने बताया है जो आखिरी नबी होगा या तो वो इधर से गुजरेगा या उसका यार इस गली से गुजर के जाए। यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा। या तो वो गुजरेगा या उसका यार गुजर के जाएगा। आपने फरमाया ठीक है जी, सारी चेकिंग हो गई। उसने कहा बताओ तुम्हारा कोई दोस्त है? तुम्हारा कोई दोस्त है? कहाँ है ना? का नाम तुम बताते हो कि मैं बताऊं? कह रहा है नाम तुम बताते हो कि मैं बताऊं? आपने फरमाया फिर तू ही बता दे। उसने कहा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, खानदान कुरैश का चश्मो चराग है, उसके दादा काबे के मुतवल्ली हैं। का बात सारी सच्ची है। का वो नबी है। क्या बात है, क्या बात, नबी है, नबी है। हज़रत अबू बकर कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है, मैंने नबूवत किया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? फरमाने लगे अच्छा मेरे साथ आओ। अंदर कमरे में ले गए। जब कमरे में लेके गया ना तो कुछ तस्वीरें लगी थी। एक कमरे में सैकड़ों तस्वीरें। पहचानो इसमें कौन सी शक्ल तुम्हारे यार से मिलती है। एक कमरा चेक किया, कोई शक्ल नहीं मिली। दूसरा कमरा चेक किया, कोई शक्ल नहीं मिली। जब तीसरे कमरे में पहुंचे तो सामने जो तस्वीर लगी थी, अबू बकर देख के कहते हैं ये तो मेरे यार की तस्वीर लग रही है, ये तो मेरे यार की तस्वीर लग रही है। उसने कहा ला तेरे कदमों को चूम लूं। कहा फिर? कहा ये जो तस्वीर है ये आखिरी पैगंबर की तस्वीर है। जब क्या देखा तस्वीर में? कोई सामने से बैठा है और वो अबू बकर का यार बैठा था और वो जो कदमों में बैठा है जिसकी पीठ पे चेहरा नहीं दिख रहा। अबू बकर ने उंगली रख के कहा ये तो बता दे कि ये तस्वीर तो समझ में आ गई मेरे यार से मिलती है, लेकिन ये जो मुंह करके यार की तरफ बैठा है ये कौन बैठा है? उसने फर्क पलट के कहा कि इसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये रब के इंतखाब होते हैं, रब के इंतखाब होते हैं। अल्लाह ने पहले इंतखाब कर लिया किसका? अबू बकर का।
ये मेरे यार का यार गार भी रहेगा, यार मदार भी रहेगा। हाँ जी, और फिर यारी का हक अदा करके दिखाया है। हाँ जी, फिर हक अदा करके दिखाया यारी का। जब आका ने ऐलान किया ना, आका ऐलान कर चुके, वो लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं, और आका ने कहा मैं अल्लाह का। अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया बेशक। का जो नबी होता है वो गैब जानता है, आप कुछ बताएंगे? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो राहिब वाली बातें काफी नहीं रह गई थी, अलग से पूछने चले हो? फिर हाथ बस कदमों पे आ गए, का बस हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के यारी को मुकम्मल कर दे हैं। फिर जब हाथ में हाथ दे दिया ना, फिर हक अदा करके दिखाया। बात बहुत लंबी होगी, अगर तफसील से करूं तो बस इतना समझ लो। ऐसी यारी निभाई, ऐसी यारी निभाई। मक्के में हुजूर के साथ टहल रहे हैं, बिलाल कलमा पढ़ चुके, बिलाल कलमा पढ़ चुके। देखा अबू बकर ने बिलाल को मारा जा रहा है, हुजूर को ये नागवार गुजरा। आका से आते आते आका अबू बकर से कहते हैं काश काश कोई मेरे बिलाल को खरीद के आजाद करा देता तो मेरे बिलाल को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। अबू बकर ने सुना, हुजूर के साथ आए, दौलत ली, चल दिए। नबी ने कहा अबू बकर किधर? कहा बिलाल को खरीदने जा रहा हूं। बिलाल को खरीदने जी, फिर मेरा भी हिस्सा कर लेना, फिर मेरा भी हिस्सा कर लेना। हुजूर अबू बकर की जान भी आपकी है, माल भी सारा आपका ही है। अबू बकर की जान भी आपकी है और माल भी आपका है। आए आके कहा मैया से बेचेगा बिलाल? उसने कहा हाँ, मगर इसे खरीदेगा कौन? हबशी है, काला है। तो मैं खरीदूंगा। पहले आपने हुजूर के चचा को भेजा था, उसने कहा कि जिसे खरीदना वो बात करे आके। मैं पहले ही कह चुका हूं, तफसील से नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। कहा खरीदेगा कौन? कहा मैं। कहा क्या कीमत दोगे? क्या कीमत दोगे? क्या कीमत दोगे? उसने कहा अबू बकर क्या कीमत अदा करोगे? फरमाया मांग, क्या चाहिए? उसने कहा 200 दिरहम। फरमाया दिए। उसने सोचा सस्ता हो गया सौदा। कहा नहीं 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 300 दिरहम। फरमाया दिए। उसने फिर कहा वो पहुंच गया, सस्ता हो गया। उसने कहा 400 दिरहम। अबू बकर ने कहा जा ये सौदा भी डन है। उसने कहा नहीं नहीं 500 दिरहम। अबू बकर फरमाते मंजूर है। उसने सोचा ये तो कीमत बढ़ती जा रही है। उसने कहा सुनो, खाली बिलाल नहीं, बिलाल के बदले में पैसा नहीं लेना। कहा क्या? वो जो आपका सबसे पढ़ा लिखा आपका जो गुलाम है ना, खूबसूरत गुलाम है, पढ़ा लिखा भी है, काबिल भी है, तिजारत देखता, वो चाहिए बदले में। हज़रत अबू बकर कहते हैं गुलाम भी दिया, पैसे भी दिए। लोग कहने लगे गैरत कर उमैया, शर्म कर, हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। अबू बकर देता जा रहा है, तू बढ़ाता जा रहा है, एक जबान पर रुक। उसने कहा ठीक, 1000 दिरहम और गुलाम। फरमाया आपने गुलाम दिया, पैसे दिए, और जब हज़रत बिलाल के पास पहुंचे ना तो बेहोश पड़े थे बिलाल। और कंधे पे उठा के जब चले उमैया ने कहा अबू बकर ठहरना। कहा क्या बात है? उसने कहा जरा बिलाल को नीचे रख दो, बातें करनी है। बाजार लग गया, शोर शराबा है, भीड़ लग गई है, इसलिए कि सस्ती चीज आज महंगे दामों में खरीदी गई है। अबू बकर मैं तुझे अक्लमंद समझता था, मैं अरब का सबसे बड़ा ताजिर समझता था, लेकिन आज पता चल गया है तुझसे बड़ा मक्के में कोई बेवकूफ नहीं है। कहा क्यों? कहा सुन, कारे काले के बदले में गोरा दे के जा रहा है, जागिल के बदले में पढ़ा लिखा दे के जा रहा है, और गुलाम के बदले में गुलाम भी दे के जा रहा है, और पैसे भी दे के जा रहा है। तुझसे घाटे का सौदा और कौन कर सकता है? अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा था घाटे का सौदा मैंने नहीं बल्कि तूने किया है। अबू बकर अब भी मुनाफे में जा रहा है। कहा कैसे? कहा तुझे पता नहीं है ये खरीद के किसके लिए लेके जा रहा हूं। सुन, अगर इसके बदले में तू अबू बकर को गुलाम बनाता, अबू बकर बिक जाता, लेकिन अबू बिलाल को नबी के कदमों में जाके दे देता, इसलिए कि जिसे मुस्तफा चाह ले अबू बकर उसके लिए जान देने के लिए तैयार। जवाब नारे तकबीर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मुख्तसर करें भाई, थोड़ा सा जरा वक्त हो रहा है। मैं बात देखिए, मैं आपको बताऊं, माजरत चाहूँगा, बहुत सारी फरमाइशें मुझे मिल गई हैं। मैं फरमाइशें माजरत चाहूँगा आज नहीं बयान कर पाऊँगा, क्योंकि शुरू में इतनी सारी बातें, अभी जितने मौजू मुझे कमेटी से मिले अभी तो मैं उस पर ही नहीं बोल पाया हूँ सारों। अभी आधी बात हुई है मेरी, मगर बस इतना समझ लें, ये यार है, मुरीद है, आप इस मुरीद के मर्तबे को समझे जरा। तो जो है ना सारे लोगों को,
बस मैं बात समेटने लगा हूँ। ये अबू बकर बिलाल को लेकर हुजूर के कदमों में आ गए। बिलाल को नहलाया, गुस्ल कराया, कपड़े पहनाए, जख्मों की पट्टी की, मस्जिद नबी में लेके आए। बिलाल तुझ पर निसार जाऊँ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। हाँ, ये मुकद्दरों की बातें हैं, मुकद्दरों की बातें। हजरत बिलाल जाके ना दरवाजे पे खड़े हो गए हाथ बांध के। मेरे नबी ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आना, जो बरसों की आग लगी है आज सीने से लग के बुझा ली जाए। कौन गुलामों के साथ ऐसा करता था? हजरत बिलाल तोड़े और जाके ना हुजूर के कुछ फासले पे रुक गए। जहाँ हुजूर की चादर बिछी थी, चटाई जहाँ हुजूर का बिस्तर लगा था, वहां से पहले रुक गए। हुजूर ने फरमाया आगे नहीं आओगे? कहा हुजूर मैं गुलाम हूँ और गुलाम आका के बिस्तर तक नहीं जाया करते। फरमाया सुन, इसी फर्क को मिटाने के लिए तो मैं दुनिया में तशरीफ लेकर के आया हूँ। इसी फर्क को मिटाने के लिए फिर हुजूर ने हजरत बिलाल को सीने से लगाया, बेशुमार दुआएं दी और फरमाया बिलाल कुरान सीख लो, कुरान सीख लो। तारीख गवाह है किसी को मस्जिद में आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हुजूर फरमा चुके थे कि मेरा बिलाल जितनी चाहे जोर से पढ़े, इसे कोई नहीं रोकेगा। हाँ, ये हजरत बिलाल है, मुअज्जिन रसूल भी बने। बात लंबी होगी, मुअज्जिन रसूल भी बने। फिर बात यह आ गई कि हुजूर की गुलामी की, और मैं मुरीद की बात कर रहा हूँ। हिजरत की रात आई, यही यारे गार है। हुजूर को कंधे पे बैठा के 3 मील की ऊंचाई पहाड़ी पे चढ़े। गारे सोर है कितने लंबाई ऊंचाई है? पंजों के बारे में मजाक समझ रहे हो? जब काबे के बुत गिराए जा रहे थे, छत पे एक बुत बचा था, सारे गिरा दिए हुजूर ने, बैत से एक रह गया। हुजूर फरमाते अली मेरे कंधे पे बैठ के जरा उसे भी गिरा दो। अली कहते हैं हुजूर आप मेरे कंधे पे न चढ़ जाएं। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था सुनो अली, शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये मेरे नबी ने कहा था, शेरे खुदा जरूर हो लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो कि नबुव्वत का बोझ कंधे पे उठा सको। ऐसा करो तुम ही चढ़ जाओ। इधर शेरे खुदा जवान कड़ियन, उनसे आका कह रहे बोझ नहीं उठा सकते। उधर बूढ़ा यारे गार अबू बकर है, हुजूर कंधे पे बैठे अबू बकर पंजों के बल लेके जा रहे हैं। हमवार जमीन में चलना और होता है, ऊंचाई पे चढ़ना और होता है। जब ऊंचाई पे लेकर के गए और इश्क देखो हुजूर से, दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हुजूर ठहरे, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं अंदर जा। अबू बकर क्यों? हुजूर मैं सफाई कर लूं ना, ताकि अगर कोई सांप हो तो पहले मुझे काटे, कोई बिच्छू हो तो मुझे काटे, कोई तकलीफ दे शेख हो तो पहले अबू बकर को तकलीफ दे, यार तक तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अंदर गए, सबको पता पूरी गार साफ की है, अपना अमामा फाड़ के एक सुराख बंद किया। अमामा कम पड़ गया, सुराख बाकी रह गया। हुजूर को लेकर के अंदर आए। आका आ जाए, आराम फरमा ले। लंबा सफर किया, दुश्मन पीछे ताकुब में, आका लेट जाए। जानते हो तारीख गवाह है, गोद अबू बकर की थी, सर मेरे मुस्तफा का रखा हुआ था। गार में कौन लोग थे? कितने लोग थे गार में? जल्दी बोलो, कितने लोग थे गार में? पीछे वालों को तो पता है नहीं कितने लोग थे? 2 लोग, एक यार और एक यारे गार। एक यार और एक यारे गार। ये 2 दिन कितने रहे गार में? क्या बात है, हाय हाय हाय। मेरे नौजवान भाई बोल के यही इश्क देखना चाहते हैं हम जवानों के सीने में। कितने दिन रहे गार में? जोर से कितने दिन? 3 दिन। क्यों? रब चाहता तो 1 दिन में भी तो जा सकते थे। हुजूर चाहते तो जब 40 के सामने से निकल के आ सकते हैं तो गार के दरवाजे से निकल के नहीं जा सकते थे, लेकिन 3 दिन पूरे। क्योंकि अबू बकर से एक दिन मेरे हुजूर ने पूछा था, अबू बकर तू बताना यार तेरी कोई ख्वाहिश है? तो 3 तमन्नाएं बताई थी। उनमें एक तमन्ना यह थी कि हुजूर मेरी एक तमन्ना यह है कि चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हो, मैं आपको देखता रहूं और कोई तीसरा सामने ना हो। आज यार की ये बात पूरी की जा रही है। 3 दिन गार में रखा और फरमाया यार से जम के देख ले, और दिखाया भी कैसे, गोद में लेट गए। आप अंदाजा लगाइए, आप मेरे सामने हो, मुझे नजर उठानी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बंदा गोद में हो, सर झुका हो, फिर बंदा पलक भी न मारे, पलक भी न मारे। एक सुराख है, पैर रख दिया है, सांप ने आके डस लिया, आंखों से आंसू टप टप गिरे, नबूवत के रुखसार पे आए। आका ने कहा यार हुआ क्या है? कहा सरकार लगता है किसी जहरीली शय ने काट लिया है। आका करीम लगता है सांप ने काटा है। फिर सरकार ने उठ के लुआबे दहन लगा दिया है। खुदा की कसम देख तो सकी, वहाबी का अकीदा है नबी कुछ नहीं दे सकते, सहाबी का अकीदा है अगर ये चाहे तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है। लुआब लगाया। अबू बकर ने ये नहीं कहा था थूक से क्या होगा, समझ गए ये वो जात है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। आगे सुनिएगा, गारंटी है मेरी।
जो कहते हैं अल्लाह अबू बकर ने हक मारा, छीना, सबसे बड़ा तमाचा ये लगाने जा रहा हूं। सांप ने काटा, जहर फैला है। गार की सफाई किसने की थी? जल्दी बोलो। जोर से। एक सुराख खून से बंद किया था, तो मतलब क्या हुआ कि पूरी गार चेक की थी, यही तो ना। और फिर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह प्यास लग गई है। काका प्यास लग गई है। हुजूर ने क्या कहा? मुस्कुराए, तो मैं जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ, पानी रखा है, प्यास बुझा लो। अबू बकर ने सफाई पूरी गार की थी, लेकिन पानी हुजूर से मांग रहे, क्यों? जानते थे कि गार में पानी आएगा। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा बीच गार में जाओ, पानी पी के आ जाओ, ये नहीं कहा हुजूर गार मैंने साफ की है, वहां सांप बिच्छू के अलावा है ही क्या, पानी कहां से है? हुजूर ने कहा जाओ। जैसी कहा उठ के चल दिए, वो गार में जाके पानी पिया, प्याला रखा था उठा के पिया, आ गए। आका मुस्कुरा के कह रहे हैं अबू बकर पिया है? कहा जी। बात खत्म हो जानी थी ना, बात खत्म हो जानी थी, पानी बता दिया भाई ये लो पी लो। भाई मैं पानी मांगू, अख्तर भाई पानी दो, ये दे मैं पी लूं, फिर ये कैसा है? क्या मतलब है इस बात का? सही भाई पानी दो जो बोतल में रखा है, कैसे मालूम है? तब कहेंगे। हुजूर कह रहे हैं अबू बकर था कैसा पानी? अबू बकर मुस्कुरा के कहते हुजूर हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था, देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, सरकार नाक के करीब आया तो मुश्क जैसी खुशबू आ रही थी, आका जबान से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा पानी था। अब मेरे आका के जुमले सुनो, सरकार फरमाते हैं अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया था? अबू बकर ने कहा था अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। आका ने कहा अबू बकर अल्लाह ने ये पानी तुम्हारे लिए जन्नत के हौज़े कौसर से भेजा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ये यारे गारे 3 दिन का सफर हुआ, फिर यहाँ से हिजरत हुई। अब जरा गौर से सुनना जो मैं बात बताना चाहता था। रंग यार का कैसा होता है, रंग यार का कैसा होता है। ये चले हिजरत की, जहां पहली मस्जिद सरकार ने बनाई है मस्जिद कुबा, मदीना शरीफ गए हैं, उम्रा किया, हज किया है, वो जानते मस्जिद कुबा। जब इस मकाम पे पहुंच के आका ने पहला पड़ाव किया है, लोग हुजूर को देखने के लिए आ रहे थे। अब 3 दिन गार की यारी कैसी रखी थी। अब सरकार भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं। अब अबू बकर के चेहरे पे यार के चेहरे की छाप ऐसी थी कि लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है, आका कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है, गुलाम कौन है, आका कौन है। दोनों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था। अबू बकर ने देखा है कि ये क्या मामला है, लोग पूछ क्यों रखे हैं, क्या मसला है, इनको पहचान क्यों नहीं होती है। खुदा की कसम गुलाम हो तो ऐसा होना चाहिए। आपको जब ये लगा कि लोगों पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उठ के खड़े हुए, आका के सर पे अपने दामन का साया किया और बता दिया लोगों पूछना मत, अब समझ लो जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर खड़ा हुआ। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या कहने, वाह वाह वाह। कहते हैं या तो रंग में रंग जाओ या अपने रंग में रंग लो। ये रंग होते हैं, ये रंगे रज़ा। हाँ भाई, और इसी को रंगे रजा कहते हैं। है मैंने देखा हजरत के नाम के आगे हामिदी लगाया है। और सुनो, हाथ उनके हाथ में दो जिनका बातिन जाहिर से ज्यादा चमकीला हो। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो। हजरत बैत हुए किससे? हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा। और ये हुज्जतुल इस्लाम कौन है? क्या बात है, आला हजरत के, आला हजरत के। नाराज हैं आप लोग? मैं कुर्सी लेकर उधर आ जाऊं। कौन है आला हजरत के बड़े बेटे? और ऐसे ही कोई किसी के हाथ पर नहीं बिक जाता। इन लोगों की नजरें बड़ी तेज थी, इनकी नजरें बड़ी तेज थी। अल्लामा हनीफ साहब फरमा रहे थे हम देखें तो माथे की लकीरें नजर आती हैं, और अगर अल्लाह वाला देखने लग जाए तो लोहे महफूज की तहरीरें नजर आती हैं। ये बात कही थी ना अल्लामा ने, ये बात कही थी उन्होंने। तो सुनो, ये बहुत आगे तक का देखते। हाथ किसके हाथ में दिया? हुज्जतुल इस्लाम के। कौन हुज्जतुल इस्लाम? जो इतने हसीन थे कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। और ये चेहरा हुस्न चेहरे के हुस्न पे कपड़ा नहीं था, यार के रंग पे कपड़ा पड़ा हुआ। यार के रंग पे कपड़ा पड़ा हुआ था। एक दिन जा रहे कपड़ा पड़ा है चेहरे पे, हवा का झोंका आया, कपड़ा हिट गया। एक गैर मुस्लिम ने देखा, देखते ही रह गया, कहने लगा ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। उसने कहा कौन है ये? कहा ये हुजूर के गुलाम के शहजादे हैं, हमारे नबी के गुलाम के शहजादे हैं, इमाम अहमद रजा के बेटे हैं हामिद रजा। उसने कहा इन तक पहुंचा दो।
पहुंचाया गया, उसने कदम पकड़े, कहा कि अब मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। है पूरी जिंदगी में एक बंदे को कलमा नहीं पढ़ाया होगा चोर पीरों ने। अपने बिगाड़ दिए हो। वो कैसी चल रही है ठेकेदारी, इसका नाम नहीं है पीरा मुरीदी, पीर इसे कहते हैं। कहा उसने, कहा कलमा पढ़ा के मुसलमान। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा जल्दी कहाँ हुजूर, बड़ी देर हो गई। कहा कि क्यों कलमा पढ़ना चाहता है? उसने कहा कि मैं तो देख भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं, अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन रहा हो। ऐसों के मुरीद है ये लोग। आज भी इनकी चौखट से कोई खाली नहीं गया, क्योंकि इन्होंने खाली लोगों का दामन थामा ही नहीं, इन्होंने पकड़ा ही बड़े 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 लोगों को, हल्के लोगों को पकड़ा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। ये नहीं कि सुबह को किसी के मुरीद, दोपहर को किसी का चर्चा और शाम को किसी की बातें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात आखिर में, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। राकी ने कमेटी की कुछ फरमाइशें और भी थी जो रह गई हैं। मुझे भी सफर करना है, सुबह में फ्लाइट है मेरी, है ना? मजमा शुरू हुए, फ्लाइट मुश्किल से हाथ आए कि निकल गए। आपकी मोहब्बतों को सलाम। यकीन करें, आज उड़ीसा में पहली बार ये जी कर रहा है कि मैं फजर तक तकरीर करता रहूं। वाह वाह, ये दर्रा है, दर्रा ऊंची दर्रा। सही कह रहे हैं आप। हर 15 दिन में, क्या बात है, सलामत रहें, खुदा आपको बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह, बोलो करेंगे ना। अब सारी ड्यूटियां पीर की होंगी तो मुरीद का भी कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं? करेंगे। एक काम बता दूं, 10 बार सुबह पढ़ना है, 10 बार शाम को पढ़ना है। ये मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता जरूरी। बच्चे स्कूल जाए ना तो मोबाइल मत देना हाथ में कि मैं टिफिन बांध रही हूं, बेटे तू जब तक गेम खेल ले। 10 गानों की तस्वीर बना के दे और कह सुन, जब तक मैं नाश्ता तैयार करूं तू मेरे महबूब पे दरूद पढ़ता रहे। ये गुट्टी बच्चों को पिलाओ आप। और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। याद रखिएगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। इसलिए कि मर्द बाहर संवारता है, घर को औरत संवारती है। घर को औरत संवारती है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बाहर के काम भी घर में लाकर कीजिए। धन्ना सेठ न बनो, जो काम रजिस्टर का बाहर का बाहर करो, घर में घरवाला बन के आओ। इंजीनियर बन के मत आ, घर में डॉक्टर बन के मत आ। तेरे बच्चों को तेरे आने का इंतजार है, शाम तक तेरी राह देखते रहते हैं। और जो लोग अपने बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटा नहीं देते, उनकी नस्लें कभी परवान नहीं चढ़ती हैं। वो अच्छी नस्ल को अच्छा परवान नहीं चढ़ा पाते हैं। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, पागल मर्द बन के रहा करो, घर के अंदर आया करो तो या तो शौहर बन के आया करो या बाप बन के आया। वाह क्या पैगाम है, शौहर बन के आया करो या बाप बन के आया करो। ऑफिस में बहुत अच्छा पैगाम। तो क्या फायदा तेरे जैसे अब्बा के होने का? क्या बाहरी के जंगल में रहना शुरू कर दे। आपसे भी मेरी गुजारिश है, 1 घंटा रोज कम से कम अपने बच्चों को दें। तो इन मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर रखा, दिन भर कलम चलाया, घर में आप मोबाइल अरे कुछ बच्चों से भी बात करना। बच्चों को बैठा और कह, तुम्हें बताऊं सलाहुद्दीन कौन थे, बताऊं उमर ईमान कैसे लाए थे, बता बच्चों को ना। कि सुन, आज तू 12 साल का हो गया, तुझे शऊर नहीं, अली ने 10 साल में हुजूर की हिफाजत का ऐलान कर दिया था, पता है तुझे? ये बच्चों को बताओ ना। लेकिन जब घर में तो फिर घर में ही रहते हैं, घर के घरुए बन जाते हैं, घर के घरुए बन जाते हैं। औरत को आपका इंतजार है, तो मरा जा रहा है, फिर कह रहे ताबीज दे दो। अख्तर साहब आप तो बड़े नेक आदमी, ताबीज दे दो कि औरत ताबे हो जाए। पूरा शहर गुमराह कर रखा है, औरत ताबे नहीं हो रही। ये देखो हाथ जोड़ के, सारे काम गोलियों से नहीं होते, सारे काम तावीजों से नहीं होते। दिलदार भाई, आंखों देखी बात है। आदमी उससे बीबी सजा के सितारे मिलवा रहे हैं। मेरा ड्रामा देख लो, हमारी बीबी के सितारे मिले हुए कि नहीं?
हो वो भी देख के कह रहे आपकी वो राशि पे उल्लू बैठा है। राशि में उल्लू बैठा। अरे तेरे दिमाग में उल्लू बैठा। हाँ यार, राशि पे उल्लू बैठा के कब तक? कि जब तक ये दिशाएं नहीं बदल जाएंगी तब तक राशि पे उल्लू बैठा रहेगा। अरे भाई आपसे कह रहा हूँ, कलमा हुजूर का पड़ा है, रब अल्लाह है, तो फिर ये बताओ जिससे तुम बीवी से सितारे मिलवा रहे हो, इसकी से तो खुद 6 महीने घर से भाग होती है। सच क्या बात? ये अपनी औरत को ताबे न करता तो तेरी कर देगा। हाँ क्या बात? इससे चोरी देने जाते हो। अगर ताबे करना है बीवी को तो ढूंढियों के चक्कर में ना पड़, चल सीधे मदीने चल, मुस्तफा की मक्की जिंदगी देख। एक खातून है जिसे खदीजा कहते हैं, एक शोहर है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। किरदार का आलम ये है, 25 साल जिंदगी के बीत गए हैं, एक साथ रहते हुए आका कहते हैं मोहम्मद को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, मैं जैसी आता था दरवाजा पहले खुल जाता था। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। ये जिंदगी लेकर के आ, ये जिंदगी लेकर के आ है। 3 ताबीर तेरे यानी कम थोड़ी दे रहा है। 786 का एक 786 पूरे कुरान को निकाल ले मिले सबके 786 3 ताबीर। गलत नहीं कह रहा हूँ, तमाशों से बहने बैठी है, इनके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही बवाल है। वो बेचारा मजदूरी करने शहर गया, इनने पर्स उठाया पीर साहब के पास, देखिए क्या हो गया। पीर साहब आधा डॉक्टर, अब वो बोल रहे हैं तो जो है बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपनी सीधी साफ बात रहती है, सच है, हक। हाँ बेड़ा गलत कर दिया इन चीजों ने। गलत नहीं कह रहा हूं, पीर साहब भी कह रहा हाथ दिखा, पीर नहीं ढंग का पीर होगा तो ये हरकतें ही नहीं होंगी। वो नजर डाल देगा ना तो काम बन जाएगा, है ना? वो नजर डाल देगा। पीर होता वो है जिससे मुश्किल बयान करो तो कहता नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो। तुम्हें एक बात बताऊं, अली के 2 बेटे, एक को हसन और दूसरे को हुसैन। एक को हसन और दूसरे को हुसैन। हुसैन कहते हैं। इमाम हसन के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर रिस्क में बरकत नहीं है, तो आपने कहा कि इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो। दूसरा आया, उसने कहा हुजूर औलाद नहीं है, फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। तीसरा आया, कहा बेटा चाहिए, कहा कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बेटा देगा। एक बंदा बैठा था, उसने कहा हुजूर 3 तरह के मर्ज़ आए और तीनों को आपने एक ही वजीफा बताया। फरमाने लगे चुप, जब रब राजी हो जाए तो सारे काम आसानी से हो जाया करते हैं। ये अली के बेटे की बात बताई है मैंने, अपने की नहीं। अली के बेटे की बात। तो असली जो पीर होगा वो तौबा को कहता, ये तो कहता 3 ताबीज़ में कैसे बाजू में बांधने से, गले में बांधने से, पेड़ में बांधना। साथ दिया कौन? शुक्र है ताज शरिया की जूतियों में 7 साल गुजारे। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ नाम ले दे उनका तो बलाएं भाग जाती है। हाँ मैं ऐसे ढोंगियों के पास नहीं जाता हूँ, ताबीज का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं ना ताबीज। शर्त है ना, देने वाला हाथ ताज शरिया जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ ताज शरिया मुफ्ती आजम आला हजरत और हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा होना चाहिए ना, तब पहने ना। इन चोरों के ताबीज पहनूंगा। जाके कहती देखो उसने तारीफ पता क्या कह रहा है, मेरा ओहो पैरों में दर्द रहता, ये तो 99% औरत के हो। हाँ बाबा ये पिंडली हटती है, हाँ बाबा कमर में भी दर्द रहता, बिल्कुल सही पहुंचे हुए। कि चक्कर भी आता कभी कभी कि बिल्कुल ठीक। सर में दर्द रहता कि हाँ, कभी कभी हाथों में भी दर्द होता होगा यहाँ के, हाँ कह रहा करा दिया है तुम्हें। शक पैदा हो गया, करा दिया। अब वो करी बाबा एक बार नाम बता दो, फिर मैं नहीं जानता। अब बाबा देखो कितना 420 नाम नहीं बताएगा, चोरी खुल जाएगी। बाबा कह रहा सुनो, आंखें छोटी हैं, रंग थोड़ा गेहुए कलर का है और एक चेहरे पे तिल है, पूरे परिवार में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है। अब कह अच्छा ओ ये तो मेरे साथ ही रहती है। अच्छा उसने प्लान बना दिया वहीं से। कहा कौन है? कहा मेरे शौहर की बहन है। अब जहर खुल गया, अब जहर खुल गया। उसे नंद को पता भी नहीं हुआ क्या है, और ये पुड़िया बांध ली कि बाबा कुछ दो, या तो चूहे मार दवा दे दो या चीनी पड़ दो।
पूरे जोश में है, अब तो पार करना है सारी कहानी, है ना। और शाम को शोहर के कानों में जहर हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब घरों में ऐसे फितने आ जाते हैं तो फिर नस्लें अच्छी नहीं होती हैं, जब झगड़े घरों में आ जाते हैं तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तुम्हें नहीं पता है इस तरह के ढोंगियों ने सास से बहू को जुदा करा दिया, ससुर को सास से जुदा करा दिया, बेटे को माँ से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। इस तरह के झूठे लफ्जों ने खानदान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। घर ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, घर ऐसे चलते हैं। एक दिन हजरत हलीमा सादिया सरकार के घर तशरीफ लेकर के आई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जब तक आपकी सास मेरे नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा घर के अंदर रखी, आप बैठी नहीं थी। मेरे नबी ने फरमाया था, खदीजा बता तो सकी कि जब मेरी माँ आई थी तो बैठी क्यों नहीं? हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ आपकी माँ तो नहीं, वो मेरी भी तो माँ लगती है। बैठी इसलिए नहीं थी कि आपकी माँ कोई हुक्म दे, उठने में देर न हो जाए। मैंने बता दिया कि सुनो, जो मेरे महबूब का महबूब है वो खदीजा का भी महबूब लगता है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, 3:30 होने को आगे 1.5 घंटा तक हो गया, ठीक है ना। खुदा आपको सलामत रखे, करेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे ढोंगियों से इंशाल्लाह। और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना है। और अगर दिखाना ही है तो मुसल्ला बिछा कर रब को रो के दिखा दे। तू तो बेटी है ना, तुझे अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी। जब तू पैर की जूती थी, तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, बाजार में बिकती थी ना, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर मोमिन तुझे जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। जब मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मेरे लिए राहत भी है, रहमत भी है, तो खुदा की कसम तू शोहर के लिए राहत भी बनाई गई, रहमत भी बनाई गई है। और सुन, जब मेरे नबी ने कहा था, काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा, क्यों? तब मेरे नबी ने कहा था, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। ये इज्जतें तुझे हुजूर ने दी, तो मेरी बहन, मेरी बेटी, इन सारे रिश्तों का ख्याल कर। इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा ना तो फिर मैं ये भी बताऊंगा, बेटी क्या चीज़ होती है, माँ क्या चीज़ होती है, बहन क्या चीज़ होती है, इनकी अजमतें क्या होती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बस इतना समझ लो, जिन घरों में बेटियां हैं वो घर मुकद्दरों वाले हैं, जिनको रब ने बेटियां दी हैं वो बाप नसीबों वाले हैं। और बेटियों से कहूँगा, खुदारा मर जाना बाप की पगड़ी पे धब्बा मत आने देना, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। मेरी बेटी, किसी लड़के को देख करके अपने बाप की 18 साल की परवरिश पे पानी मत फेर देना। तुझे नहीं पता कि जब दुनिया ने तुझे ठुकराया था, जब तेरी पैदाइश पे सबके चेहरे उतरे थे, जब सबने कहा था हाय ये आई है, ये आई है, हमें नहीं चाहिए थी, तब बाप ने आगे बढ़ के सीने से लगा के कहा था, लोगो बेटी तुम्हें बोझ लगती होगी, मेरे घर में तो ये रहमत भी लेके आई है, बरकत भी लेके आई है। इसलिए बेटी पे लाजिम है वो बाप के साथ खड़ी रहे, वो आपके साथ खड़ी रहे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। और सुनो, किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के तुम ये मत कहना, अब्बा मुझे भी वैसा जहेज चाहिए जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला है। अपने बाप की हैसियत देखना। अगर बाप कुछ कह भी देना, गरीब बाप का, बेटी बता क्या चाहिए, ये मत कहना कि 150 लीटर का फ्रिज चाहिए, 300 लीटर वाला फ्रिज चाहिए, मुझे बुलेट गाड़ी चाहिए, मुझे इतना फर्नीचर चाहिए ना। उसके कदमों में बैठ जाना, उसके कदमों में बैठ जाना और झोली फैला के कहना, जब मैं जाने लगूं ना तो दौलत दे या न दे, तो जुमले दुआओं के मेरी झोली में डाल देना। बस इतना अपने बाप से कह देना। इसलिए कि मेरी बेटी, फ्रिज भी गल जाना, बुलेट भी गल जानी है, गाड़ी भी खराब हो जानी, बर्तन भी टूट जाने, दुआएं हैं जो। तो अगर दौलत को आप यार समझते हो इज्जत का, तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा के वास्ते, माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है, मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा, अब्बा जी किस लिए? 6 महीने हो गए हैं, बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो, बीवी तुम्हें जरूरत में फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है, जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है, जब तुम्हारा कोई कुछ
वजूद नहीं था, बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है, जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तुम कमाने वाले नहीं होते, बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब बनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो, और यार तुम्हें न ठुकराना, जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, आपसे इतनी गुजारिश है इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ साथ देंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं किसी का मूड ऑफ ना करूं, और ऐसा ना हो कि कोई ये कहे मौलवी बस कर पूरी रात हो गई और अब तक गए हैं। मैं आपके चेहरे देख के इंशाल्लाह बात मुकम्मल कर लूंगा, क्योंकि मेरा उसूल है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप सोने लग गए हैं तो फिर मैं बात समेट लूंगा, और लगेगा सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह बात में मुकम्मल करूंगा। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ और दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दो के पार सुई जा चुकी है, और ये समझे इम्तिहान की आखिरी घड़ी आज की रात की। अब देखना यह है कि कितने लोग इंसाफ पसंद लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो मौलवी साहब कड़वी बातें करेंगे, इनकी क्या सुननी है। याद रखिएगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करता। जो बच्चे दवाएं बर्दाश्त नहीं करते वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। अगर मेरी बातें कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, मेरा मकसद आपको तकलीफ देना या दुख देकर के आपको छोटा या जलील करना नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जो कमियां हमारे समाज में है अल्लाह करे वो दूर हो जाए और समाज मुस्तफा जाने रहमत के करीब से करीब। यही कोशिश कमेटी वालों की भी है, इसीलिए बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े दूर दूर से उलमा खुतबा शुअरा को बुलाया जाता है ताकि हमारी कौम को कुछ हासिल हो सके। नौजवानों, जहन में बात रखें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज पूरी मिल्लत उस दलदल में फंसी हुई है कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस कंडीशन में आज कौम आके खड़ी हो गई है कि जिस बंदे से आप मुलाकात करें हर बंदा ये कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है, हर बंदा ये बोल रहा है कि दुआ कीजिएगा, परेशान हूं। आखिर मैं कभी कभी सोचता हूं कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो बुजुर्गों ने बड़ा आसान कर दिया, जमाल भाई इतना आसान कर दिया, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान रखी थी, हम ही ने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। हमने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। वरना जिंदगी तो इतनी आसान है कि आप खाइए, पाक खाइए, हलाल खाइए, नाजायज किसी का ना मारिए। बस यूं समझें कि आप 3 खजूर भी रोज खाते रहे तो भूख की वजह से मौत नहीं होगी। जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो गई कि जब कोई खुशी मिलती है तो जब तक 100 लोगों को पार्टी ना हो जाए ना, तब तक ना दिल चैन में होता है और ना कि पार्टी चैन में होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा खुदारा अपने बढ़ते हुए खर्चों को समेटें, अपनी जरूरतों की चादर को छोटे से छोटा करें और कोशिश ये करें कि जो दिल कहता है वही नहीं करना है, वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। इंशाअल्लाह वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। मैं कुर्सी से लेकर के जमीन पे बैठे हुए लोगों तक सभी से ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी वाले अच्छे हैं या जमीन वाले अच्छे हैं। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों जमीन पे बैठा करो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता है। ठीक है ना, आपने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया। रह गई कुर्सी की बात, ये तो 5 साल चलती है अगर काम अच्छा करे तो, वरना ये 2.5 साल में भी गिर जाया करती है। ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्सी कितने दिन चलनी है। फिर भी अगर अच्छा काम भी करें तो 5 साल के बाद कुर्सी कशमकश में आ जाती है। लेकिन याद रखिए जमींदार वो होते हैं जो जीते भी जमीन पर हैं, मरते भी जमीन पर हैं और मर के भी जमीन के होके रह जाया करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जरूरतों को समेटिएगा और इतनी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं इन्हें छोटा कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि अक्सर नौजवान प्रदेश जाते हैं, वतन छोड़ जाते हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई कोयत, कोई ईरान, कोई इराक, इधर उधर जा रहे हैं। पूछो क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना कमाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिलती? मैं समझता हूं अगर रोजगार के हवाले से मुल्कों का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे मुल्क में नजर आता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार है। फर्क यह है कि फिर दुबई और सऊदी और कोयत में जा रहे हैं लोग, तो जरूरतें इनको नहीं लेके जा रही हैं, ख्वाहिशात इनको लेकर के जा रही है। जरूरत तो 2 रोटी में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना 50,000 1 लाख से भी पूरी नहीं होती है। तो आप ख्वाहिशात का गला घोटे, जरूरियात पे अमल करें। एक नौजवान मुझे मिला एयरपोर्ट पे, उसने मुझे पहचान लिया और आके कहने लगा आप मुफ्ती साहब। मैंने कहा हाँ। कहने लगा दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मैं परदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? उसने कहा जी परदेश जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर आखिरी हो
और एक बार आके तू फिर न जाए। वो मुंह देखने लगा, कहा मैंने दुआ कराई थी और आप आखिरी सफर कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू नहीं जानता यार, तुझे ये खुशी है कि मैं परदेश जाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, मेरे ऐश के सामान होंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप से पूछ जिसे घर रोता हुआ छोड़ा, उनकी सबसे बड़ी जरूरत तो तेरे चेहरे में थी, उनकी सारी खुशियां तेरे वजूद में थी। हमें क्या लगता है हम दुबई जाकर के 5 साल काट लेंगे और वापस आएंगे तो बंगले खड़े करेंगे, गाड़ियां तैयार करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। तो अगर दौलत को आप मयार समझते हो इज्जत का तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा के वास्ते माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है, मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा अब्बा जी किस लिए? कहा 6 महीने हो गए हैं, बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत में फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है, जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है, जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है, जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम कमाने वाले नहीं होते बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब अपनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो। और यार उन्हें न ठुकराना, जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे। आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? बुरी लग रही है ना? जो बीवी के गुलाम है यकीनन उनका कलेजा फट रहा होगा। सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या कहने होती हैं? ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले, मैं चर्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं। बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। हाँ, कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। बहुत उम्दा। सर पे रख ली। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते क्यों? कब माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रहे हैं ना, उनकी एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना पैसे आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही है मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप एक बार मिल जाएगी। माँ बाप एक बार मिला करते हैं। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। मिसाल देने लगा नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसता है तो वो मन की बड़ी कच्ची है, मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो, माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम, वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे हो? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला दो, अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछो, माँ की याद आती है? खुदा की कसम, 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है। 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूँ, जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक, बेशक, ये लिख लो मेरी बात, इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को?
कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा, मैं भी जवान हूं। ये कह के तुम बाप को चुप करा देते हो। फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो, 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है, और जब तुम रात के 1 बजे आते हो बाप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे, कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया है, कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा, कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहाँ था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है बीवियां लेटी रहती है और कहते हो भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है कहती ठहर जा मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल हो गए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे, कहाँ के वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, वादा करते हैं। बोलो तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा मेरे भाई, माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजगी तेरे दामन में। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहां से आए हो, कहा फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो, कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है, कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं, बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं घर किसे छोड़ा है, उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। का कोई और है, कहा नहीं। का किस हाल में छोड़ा, का हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा बेटे 6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा 3रा उम्र है मेरा, 4था उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे अल्लाह को 1 उम्र की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी इबादतें मुझ तुम्हारी जाएगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तो लेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समझ पा रहे ना मेरी उर्दू आप लोग, ये खाली मुंह देखने बैठे समझ रहे हैं, खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ हैं। एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी ठहरो अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में और वो एक ही होगी, वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है। जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली थी, वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात, वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होगा। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे कौन, सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है क्या, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है। सारे गुण मालूम है इस बीवी को बटाने के। का संडे है कल चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं,
अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते हैं जी मैं कई बार सलाम किया, वो बोले ही नहीं। मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता है वो माफ भी नहीं करता। तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना। अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा है, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना खुदा की कसम गलती तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू कर देगा, खता तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू करेगा। और जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करना ही नहीं आया। उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सुनो मैं छोटी बात पर कसम नहीं खा रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो। अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा सलामत नहीं। उनसे कहें कि दुआ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। सुने इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तन्हा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक गुजारिश कर लूं, अब्बा लोगों से भी कुछ बात कर लूं भाई, अब्बा लोगों से भी बात करूं मैं। रब ने आपको बाप बनाया है ना, तो बेटों को बकरा ना बनाए, बेटों को बकरा ना बनाए। आप कहेंगे बकरा कब बनाया? जब बेटे के शादी के मौके पे बेटों की कीमत लगाते हो ना, तो बकरों से ज्यादा औकात नहीं रह जाती बेटों की। समझ रहे मेरी बात? बहुत उम्दा। रिश्ता कर देंगे 10 लाख चाहिए, का कैश नहीं खाली बुलेट दे देना, और तेल डालने की औकात नहीं है बुलेट में। बहुत अच्छा, सही 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 फरमा रहे हैं। मांगेगा बुलेट, महफूज भाई 1 महीने बाद कहता बेच रहे हैं, ताकि उनका तेल खा रही है। बेटी के बाप का जिक्र देख, उसने जमीन बेच के बुलेट दे दी, तुझसे कमा के बुलेट चल नहीं रही है। ये औकात है तुम्हारी। हर बाप से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने औलाद दी है, ये करम किया तुम्हारे ऊपर, बेटे दिए गए, नेमत से नवाजा है। जवान हो जाए तो किसी खरीद के घर का दिवाला ना निकालना। कह रहे नहीं हम कुछ नहीं मांग रहे। रिश्ता कराने वाले भी जमाल अख्तर भाई ऐसे होते, कह रहे डिमांड कुछ नहीं है, खाली बारात को खाना अच्छा दे देना। क्या खाती है बारात? मन्नो सलवा, जन्नत की उतरी हुई नेमत है। खुदा की कसम अगर मुंह ऐसा होता अल्लाह वो भी उतार देता। सच है, सच है। लेकिन मुंह तो गेहूं खाने लायक नहीं है। आला हज़रत कहते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहने हाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कह रहा बारात के खाने का इंतजाम कर लेना बस। अच्छा क्या खाते हैं बाराती? का जो कोरमा होना हड्डी नहीं होनी चाहिए। का क्यों बारात में बगले आएंगे जो बिना चबाए निकलेंगे? कम से कम बेटियों पर रहम करो यार। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे भी बेटी आनी है। जब अपने आगे बेटा होता कहता भाई ये लूंगा वो लूंगा, और जब बेटी आ जाती है कहता जहेज का राग बुरा है भाई। कब तक ये दोगलेपन इस्तेमाल करोगे? कितने बापों की जमीनें बिक गई यार, कितने बाप आज भी किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपनी हवेलियां बेच दी। ये आज कौम की कंडीशन है और ये हकीकत है, ये दर्द दिल है। खुदारा बोझ ना बनना। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जमाल अख्तर भाई, आज तक सोच सोच के दिल रोता है। उस आर्टिकल का दर्द आज तक दिल से नहीं निकला है। एक बच्ची का रिश्ता हुआ और रिश्ता कराने वालों से भी गुजारिश है, जो बिचौलिया होते, मिडलर जो होते, इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? जी भाई जो रिश्ता कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अगुआ, जो दादा आगे चलता है, अगुआ है ना? तवज्जो है ना सबकी? उसे क्या बोलते हैं?
समझ गए ना, बस समझाना मकसद है। अगवा, ये जो अगवे होते हैं ना, इनसे गुजारिश है झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, सच बोल के रिश्ता कराना। कहीं तेरे 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में किसी के घर में आग ना लग जाए। बहुत झूठ बोलते हैं कई बार। शुरू में बेटी वाले से आके कहते हैं घर बड़ा शरीफ है, लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, और उनमें अक्सर तो दिन में रोजे रखते हैं, उन्हें खाली लड़की चाहिए। तो बेटी वाले खुश हो जाते हैं, भाई खाली बेटी चाहिए, का ठीक है करा दो रिश्ता। अभी रिश्ते को चंद दिन गुजरते हैं, कहा सुने बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, खाना थोड़ा सही कर ले। बेटी के बाप ने कहा कुछ नहीं मांग रही तो चलो खाना अच्छा कर देंगे। क्या चाहिए? फला फला चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहा ठीक है जी कर देंगे। जब रह गए 2 महीने, उसके बाद एक लिस्ट आती है, कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर ले लेना चाहिए इसमें। उसमें जरूरी चीजों में क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, नीचे एक बाइक भी दे देना, अब तो चल रही है। इतना बढ़ गया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि यही कह के उस बच्ची का रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद जब शादी में 8 दिन रह गए और कार्ड वगैरह सारे तकसीम हो गए, तो ससुराल से खबर आई, कहा सुने जी बेटा कह रहा है कि बुलेट जरूर कर देना, गाड़ी कर देना है, बुलेट गाड़ी तो देनी है, थोड़े पैसे और बढ़ा लेना। गरीब बाप था, उसने कहा कि जी अब मेरे बस से बाहर है, जितना करना था मैं कर चुका हूं, तुम्हारे जहेज की लिस्ट आई, मैंने तस्लीम कर ली, तुमने खाने कहा मैंने मान लिया, अल्लाह अकबर तारीख का बाग है। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। फिर उधर से खबर आई तो फिर कहा ठीक है अगर ये नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश कर लेना। जब ये खबर लौट करके आई, 3 दिन बाकी रह गए थे बारात आने में। एक बात बताओ, गरीब बाप आप क्या कर सकता है जिसकी बेटी के शादी के दावतनामे शादी के बढ़ चुके हो, और उससे ये कह दिया जाए कि आप दूसरी जगह रिश्ता देख लो। फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप जो शाम तक ठेला लगाता था, आया आज उसने ठेला खड़ा कर दिया गया। जब दस्तरखान पर बैठा गया, बेटी ने ला करके खाना लगाया है, आज बाप के हलक से लुकमे नहीं उतर रहे हैं। वो बाप जो रोजाना 3-4 रोटी खाता था, आज 2 लुकमों के बाद हाथ कांप गए हैं। बेटी तो बेटी हुआ करती है। जिन बेटियों को तुम लावारिस कर देते हो, खुदा की कसम ये बाप के माथे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ लिया करते हैं। जिन बेटों पे तुम्हें नाज है, ये तुम्हारे जुमलों से भी अंदाजा नहीं लगाते हैं, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आहों से नहीं समझते। और बेटियां वो होती हैं जो तुम्हारे माथे की लकीरों से समझ लिया करती हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की कदर करना। जैसी बेटी ने बाप के रुकते हाथ को देखा, उसने कहा बता तो सही, तेरी खुराक तो कम से कम 2-3 रोटी थी, आज हाथ क्यों रुक गया है? बाप ने कहा बेटा बस यूं ही, आज भूख नहीं लग रही है। बच्ची ने बर्तन नहीं उठाए हैं, बाप के कदमों में बैठ कर कहती है अब्बा कहीं भूख की वजह मैं तो नहीं हूं, कहीं तेरी बेटी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रही है। इतना बाप ने सुना है, हिचकी ना रोक सका, रोते हुए बाहर निकल गया है। बेटी बड़ी बेकरार बेचैन थी, उसने बेकरारी में वक्त काटा। रात का सन्नाटा हुआ, आया बाप, और जब सुबह का सवेरा हुआ है, घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा, लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी ना कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक ना रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इससे कैसे बयान करता कि मैं तेरी बारात लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेटी मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहते बाप ने फकत बस सलाम कह करके जिंदगी की लकीरों को रोक दिया था। तुमसे हाथ छोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है, बेटे वाला बनाया है, किसी के आंख का आंसू न बनना, किसी की बर्बादी की वजह न बनना। वरना अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब फांसी के फंदे पर लटक गया, किसी बेटी ने शहर खा लिया या किसी घर को आग लग गई, तुम 1000 उम्रें भी करके मरोगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान तरीका ये है, गरीबों की मुश्किल जिंदगी को आसान करके दिखा दो, तुम्हें कब्र में जाने में देर लगेगी, अल्लाह को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। खत्म कर दो यार, इन्हें बंद कर दो ये तमाशे। या तो ससुराल की भीख में गुजारा हो जाता हो तो बताओ, और अगर वो काफी नहीं है तो फिर उससे मांगो जिसकी चौखट से बेहिसाब मिलता है। और वो कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सलामत रहे नौजवानों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगना फिर हुजूर से मांगो। हुजूर कितना देते? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है। तो इंशाअल्लाह डिमांड बंद करेंगे, जितनों के दिल में हो बस वही हाथ उठाएं। डिमांड बंद करेंगे। या रसूल अल्लाह देखें आज आपके दीवानों ने हाथ उठा दिए हैं। मुस्तफा मोटे हाथों की लाज रखना।
आका अगर ये ना करे डिमांड, कयामत में इतना कर्म करना, और बल्कि जिंदगी में इतना कर्म करना, इतना तो कर्म करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, सुभान अल्लाह, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बंद करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड। अगली बात एक और कह दूं, बर्दाश्त करने तो जितने लोग नहीं थके वो कहते जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, मैं समझता हूं हुजूर के गुलाम उठेंगे नहीं, इसलिए कि अगर अजमेर वाले के बिठाए ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के बिठाए समझ के जा सकते है ना। चलो बेटे और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अब ना भी सुनेंगे ना मुझे 3 बजे तक तो फिर भी सुना नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस प्यार से सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, लाएंगे ना इंशाल्लाह, तब्दीली लाएंगे। आज देखो बेटियों के बाल सफेद हो रहे हैं क्योंकि बाप मजदूर है, बाप कमजोर है। बेटियां कभी बाप को बोझ नहीं लगती हैं, और खास करके जिस दिन से मेरे नबी ने कहा है ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा माना। वाह वाह वाह। फिर क्यों रो रहा है बाप, क्यों परेशान हो रहा है? बेटी के नाम की वजह से नहीं, अमीरों की दहशत की वजह से, अमीरों के आतंक की वजह से, लोगों की डिमांड की वजह से, इस वजह से बाप रोता, बेटी की वजह से। इतना आसान कर दो यार निकाह कि बेटियां मुस्कुरा के कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां पे दौलत नहीं देखी जाती, मदीने वाले के दर की मोहब्बत देखी जाती है। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जो मांग के जहेज लेते हैं ना वो जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन लेते हैं, जहन्नम का ईंधन लेते हैं। फिर किसी भी पीर से लाके पूरा खत्म पढ़वा लिया, खत्म नहीं पूरा कुरान भी पढ़वा लेना, अगर मांगा हुआ जहेज है तो वो जहन्नम में जाएगा और तुझे भी उसके साथ जहन्नम में झोंका जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। अल्लाह करेंगे तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ जाए, और कोशिश ये करें डिमांड बंद करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों एक बात बता दूं, जरूरी नहीं आपने, चलो मैंने कहा आपने मांग ली है, बेटी वाले ने 10 लाख दे दिए, आपने गाड़ी मांग ली, बेटी वाले ने दे दी, तुम दूल्हा बन के गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तुझे गाड़ी छूने भी नहीं मिली, इधर से दूल्हा बन के गया था, उधर से कफन में लिपट के आया, क्या नतीजा निकलेगा? क्या अच्छा पैगाम, क्या नतीजा निकलेगा? मौलाना जमाल अख्तर साहब को बुलाना, दिलबर भाई को बुलाना, अजमत भाई को बुलाना, इन उलमा को बुला के पढ़वाना तो जितना चाहे अजाने कब्र पे। वो जो गरीब का खून चूस के जहेज लाया है ना, ये अजाने उस आवाज को ठंडा नहीं करेंगी, ये याद रखिएगा। बरकत की चीज है, अजान कब्र में इसलिए पड़ी जाती है कि वहां की दहशत खत्म हो, लेकिन जो आतंक आपने जमीन के ऊपर फैलाया है ना, उसका असर कब्र में दिखाई देना है, कब्र में दिखाई देना। मैं चापलूसी करके और तुम्हें फ्री की जन्नत बांट के नहीं जाऊंगा, आपने पैसा खर्च किया, इतना कड़वा बोलूंगा ताकि उसका असर आपको आखिरी सांस तक याद रहना। मुझे दलाली करनी नहीं आती है, मैं कहूं जिसे जन्नत ही देखना हो फला को देख लो, फला को देख लो, कौन जन्नत में जाएगा ये फैसला खुदा करेगा, मौलवी के हाथ में। कबूल करें इन कड़वी बातों को जो मैं कह रहा हूं, किसी का बोझ कम कर दो यार, बहुत कम कर दो। मौत का नाम गाली नहीं है, जब आएगी तो जवान बच्चे बूढ़े नहीं देखती है, जिसका नंबर आता है ना फरिश्ता इतना सख्त है, जब लेने आता तो लेके ही जाता है। फिर बेवा की आंखें, बच्चों की चीखें, घर का अंधेरा, बड़े बूढ़ों की आहो पुगा, ये उसके हाथों में तब कभी पैदा नहीं कर सकती। जिस पे उसने हाथ रख दिया ना फिर वो बचना नहीं है। इससे पहले कि वो दिन आए तैयारी कर लो, और तैयारी ऐसी करो किसी गरीब का सहारा बन जाओ, है ना। देखो क्या किस चीज का सारा झगड़ा है? बेड है, डबल बेड, जानते बेड? फिर बोलो यार जानते हो तो, बेड जानते हैं ना, बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एक बर्तन का सेट, यही है। इतना क्या जवान खुद से कमा के नहीं खरीद सकता? कर सकता, बोलो खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता है यार, हम खरीद सकते हैं। हम अगर 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकते तो क्या हम ये चंद चीजें नहीं खरीद सकते? क्या कहते हैं? बोलो खरीद सकते हैं कि नहीं? जब खरीद सकते हैं तो नौजवान, इतनी मेरी गुजारिश है, मत खरीद डबल बेड, एक बड़ा पलंग खरीद लो, मत खरीदो सोफा, 4 कुर्सियां प्लास्टिक की ले लो, मत खरीदो बुलेट, एक स्प्लेंडर गाड़ी ले लो, और अपनी जरूरत के सामान खुद इकट्ठा कर, और फिर किसी गरीब बेटी को 5 लोगों के साथ जाके इज्जत से अपने घर की इज्जत बना के ले आ। वाह वाह। मैं नहीं जानता तेरे तीजे में कलमा कितना पढ़ा जाएगा, मुझे नहीं पता तेरे जनाजे में कितने लोग रो के दुआ करेंगे, लेकिन अगर तू किसी गरीब का सहारा बन गया तो खुदा की कसम तेरे कफन को मुंह से बाद में हटाया जाएगा, तेरी कब्र में रोशनी करने के लिए ज़हरा का बाबा पहले आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात और कह दूं कमेटी वालों, जिसे भी लड़ना इनसे लड़ लेना, कहना मौलवी इतना खतरनाक बुलाया क्यों था, हम तो 3 बजे तक जन्नत के चक्कर में बैठे थे। सुने
आला हजरत ने फैसला कर दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, शर्त यह है हम रसूल के हो जाए, जन्नत फिर मिलनी मिलनी है। और हुजूर के कैसे होंगे, उनके बताए हुए तरीकों पे चले। एक आखिरी पैगाम, बारात होती है इधर, कितने लोग चलते हैं? 100, 80, 70 हर तरह का है ना? आपके इलाके के मौलवी लोग मेरे पास हैं, दिलबर भाई की सुई 450 तक जा चुकी है ना? लोग लेके जाते हैं कम से कम कितने 200। अपने घर 4 मेहमान आए तो जीभ निकल जाती है इतनी। हाँ, 4 मेहमान आए तो किसी खानदानी से बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया यार घर पे मेहमान है, सुबह से शाम तक पसीना पहुंच रहा है, 4 मेहमानों को लेकर के। वो गैरत कर बेटी के दरवाजे पे, तू 200 मेहमान क्या सोच के ले गया था? तेरे बाप ने कमा के रखा था, तेरे दादा ने रख दिया था ला करके, हराम का है वो। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई तसव्वुर इस्लाम में बारात का नहीं है। ये बिला वजह के तमाशे बना रखे हैं, 250, 300, 400। कह रहा नहीं, अगर बारात नहीं होगी ना तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बता, तेरी इज्जत मेरे नबी से ज्यादा है? तेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से ज्यादा इज्जत वाली है, या तेरा दामाद हैदर कल्लार से ज्यादा अजमत वाला है? ला कोई। हजरत अली आए बैठे हुजूर के दरवाजे पर। अली कैसे आए हुजूर? हिम्मत नहीं हो रही, बताओ ना अली। चुप अली। कहते अली मैं बताऊं कि तुम बताते हो? तो कहते महबूब आपको दिलों के भी हाल मालूम है, आपको बताने की जरूरत क्या है? कहा अली फिर कह क्यों नहीं देते, फातिमा के रिश्ते के लिए आए बैठे, अकेले हजरत अली आए, फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कहते अली मुबारक हो, तुमसे पहले अभी जिब्रील आए हैं, उन्होंने कहा रब ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ जन्नत में कर दिया है। कोई ऐसी दुल्हन लाके दिखाओ जो खातून जन्नत से ज्यादा अजमत वाली हो। कहते हैं अभी जिब्रील ने बताया है ये रिश्ता मंजूर है। फिर हुजूर उठ के चले, फिर जिब्रील आ गए, महबूब आप किधर जा रहे हैं? कहा बेटी से तो पूछ लूं। कहा जब ये फैसला रब ने कर दिया तो फिर आप बेटी से पूछने क्यों जा रहे हैं? कहा जिब्रील मुझे तूने बताया मेरे फैसले रब करता है, लेकिन मेरी उम्मत का मामला तो उसके दिल के ऊपर होगा ना। कहा बेटी से पूछना है, और पूछना इसलिए नहीं है कि रब के फैसले से मैं राजी नहीं, इसलिए पूछने जा रहा हूं ताकि उम्मत को यह सबक मिल जाए कि जब तुम बेटियों के रिश्ते किया करो तो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेटियों की भी मर्जी हासिल कर लिया करो। हाँ, ये बहुत बड़ा सितम करते हैं लोग कि बेटियों से पूछते ही नहीं और रिश्ते कर देते। बेटे से 6 बार पूछ रहा है, बता तेरी क्या राय है? जानता है ना कि बेटे की मर्जी के खिलाफ कर दिया तो निकाह के वक्त भी उठ के भाग जाएगा, लेकिन बेटियों के बारे में दुनिया जानती है। बाप जो कह देता है बेटियां टाला नहीं करती हैं। कितने रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं कि बेटी नेक नमाजी होती है और दामाद शराबी हुआ करता है। पूछो ये रिश्ता कैसे हो गया? का बचपन में अब्बा कह के मर गए थे, बेटी का रिश्ता फलां के साथ करके जा रहा हूँ, फिर वो शराबी भी हो गया तो नमाजी बच्चियों को शराबी के पल्ले डाल देते हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम तुम्हारे एक फैसले को तस्लीम करती है और कभी बात को टाला नहीं करती है। अब तुम पे लाजिम ये होता है कि बेटियों के रिश्ते से पहले भी उनसे पूछ लिया करो ताकि बेटी की जिंदगी बेहतर भी हो जाए और मदीने वाले की सुन्नत पे अमल भी होता चला जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूछेंगे इंशाअल्लाह, बात लंबी हो जाएगी और वक्त मुकम्मल सा हो रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, निकाह छोटा सस्ता करें, बिना बारात के। हजरत अली दूल्हा बने और बिना बारात के अकेले गए, हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। रुखसती की बारी आ गई, रुखसती की बारी आ गई। जब रुखसती की बारी आई ना, हजरत अकील आए, अकील आके कहते हैं हुजूर अली ने खबर भेजी है फातिमा को रुखसत करना है, फातिमा को रुखसत करना है। और सुनो बेटी वालों बेटे वालों, कान खोल के सुनो, जिन्हें जहेज पे नाज है, जिन्हें दौलत पे नाज है ना सुने। कहा कि रुखसत करना है, खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती का वक्त आया। महबूब ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा उम्मे सलमा कोई चादर हो तो ले आओ। नहीं, कहा क्यों? कहा बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना। मेरे सामने बेटियां बैठी, अल्लाह सारी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे, इन बेटियों के अल्लाह नसीब में 4 चांद लगा दे। खुदा करे किसी की बेटी ससुराल जाके दुख ना उठाए, अल्लाह करे हर बेटी को ससुराल में इज्जत मिले। ये मेरी दुआ है। आप आमीन कह सकते थे क्योंकि उसमें आपकी बेटी भी शामिल हो सकती है ना? आपकी बेटी भी बाद में डोरी तावीज़ लिए फिरोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला डोरी और तावीज़ों से। आज उनके लिए दुआएं मांग लिया करो, आज मांगा करो। अल्लाह करे किसी बेटी का नसीब खराब ना हो, किसी बेटी की जिंदगी में ये दुख ना आए कि वो ससुराल से बाप के घर आके बैठ जाए। बेटियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, खुदा रा ज़बान को कंट्रोल में रखना, कभी शोहर से आगे ना बढ़ना।
तेरा शोहर तेरी दुनिया भी है और तेरी आखिरत भी है। शोहर के साथ कटती है मेरी बेटी जिंदगी, और आखिरत भी तेरी शोहर के साथ जोड़ी गई है। उसके साथ ज्यादा जीभ चला करके, जुबान चला करके बदतमीजी न करना। अगर तेरा बाप कितना भी अमीर हो जाए ना, तो शोहर के लिए इतनी पावर काफी है कि वो 3 तलाक का मालिक है। जिस दिन उसने 3 तलाक दे दी ना, उस दिन मिट्टियों में मिल जाएगी इज्जत तेरी। तो इसलिए शोहर का भी ख्याल करना है। मैं हर बेटी से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर आपका शोहर सालिम भी है तो फिर सब्र के साथ जिंदगी गुजार जा, अल्लाह तुझे खातून जन्नत के सदके में जन्नती बना देगा। एक एक बेटी से, और आखिरी बात जो मैं बेटी से कह रहा था वो ये थी, मेरी बेटी कभी बाप से ये डिमांड ना करना, अब्बा जैसे मुखिया की बेटी का जहेज था, मेरा जहेज वैसा होना चाहिए। जैसे सेठ की बेटी का जहेज है वैसा मेरा भी जहेज होना चाहिए। मुझे भी वही फ्रिज चाहिए जो फलां की बेटी को मिला है, मुझे भी वही वॉशिंग मशीन चाहिए जो फलां की बेटी को मिली है। कुछ बेटियां बाप से लड़ जाया करती हैं, मेरी बेटी तुझसे झोली फैला के इंतजार करता हूं। कभी बाप पे दबाव ना बनाना, बाप को मजबूर ना करना कि अब्बा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर बाप तुझसे कभी पूछने भी लग जाए, बेटी बता क्या लेके जाएगी, उसके कदमों में बैठ जाना, कहना अब्बा तेरी बेटी को फ्रिज ना चाहिए, फ्रिज ना चाहिए, वॉशिंग मशीन ना देना, कूलर ना हो तब भी चलेगा, गाड़ी ना हो तब भी चलेगा, बस इतनी मेहरबानी कर देना कि जब जब बेटी रुखसत होने का ख्याल आए चोली फैला के चंद जुमले दुआओं के दे देना। मैं जानती हूँ कि गाड़ी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, माँ बाप की दुआओं के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। लेकिन बुरा हो आज के जमाने का, बेटियां रुखसत होने पे आती हैं, आपको माफ कीजिए, पहले बेटों पे डीजे बजता था, अब तो बेटियों पे भी बजा रहे हैं। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? पहले बेटों की शादी पे लोग करते थे, बेटा भाई चलो धूमधाम करने, अब बेटियां रुखसत हो रही है तो लोग डीजे बजा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कौम की गैरत अब मर गई है, हया का पानी खत्म हो गया आंखों का, अब गैरत खत्म हो गई है। तुम नहीं जानते हो, पहले का दौर ऐसा था कि जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि ख्याल आता था जिगर का टुकड़ा जा रहा है, और भाई छुप छुप के रोया करते थे। महीनों पहले बहनों से लड़ना छोड़ देते थे। 4 दिन की मेहमान है, फिर ये चिड़िया बन के उड़ जाएगी, फिर ये वापस नहीं आएगी, इस ख्याल में भाई रोया करते थे। जिन घरों से बेटियां रुखसत होती थी उन घरों में सफे मातम होती थी। आज जश्न का सामान है, आज भाई नाच रहा बहन की रुखसती पे, गैरत मर गई नहीं तो और क्या हुआ? डीजे बज रहा है, बाप खड़े होकर देख रहे हैं। और कल जब बेटी को धक्के मिलते ससुराल में, फिर मौलवी याद आता है, दुआ कर दो बेटी को बुलाने दामाद नहीं आ रही, दुआ कर दो बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। तुमसे कहता हूं खुदा के वास्ते, जब तुम्हें लग जाए ना बेटी की रुखसती के 8 दिन रह गए हैं, तो सुनो रातों को मुसल्ले बिछा लिया करो, मस्जिदों को आबाद कर लिया करो, छुप छुप के अल्लाह के घर में आया करो और झोली फैला के कहा करो मालिक बेटी परदेश जा रही है, इतना कर्म कर देना मालिक, बेटी को भले चटनी से मिले, भले सूखे टुकड़े मिले, इतना कर्म कर देना जिल्लत की रोटी ना मिले, मेरी बेटी को धक्के ना मिले। जाओ जाकर के देखो, जब बेटियों की रुखसती होती है बाप मैयत से ज्यादा बेटी की डोली को देख के रोया करता है, इसलिए कि मैयत पे थोड़ी देर रो करके सब्र आ जाता है, क्योंकि बेटी खुदा की रहमतों के हवाले हो गई है। लेकिन जब बेटियां पराए घर जाती हैं तब बाप बड़े दर्द के साथ रोता है, कितनों की पगड़ियां उतर जाती हैं, कितने बेहोश हो जाते हैं। कभी बाप से जाकर के पूछो, बता तो सही इस दर्द से क्यों रो रहा है? क्या बेटी परदेश जा रही है? क्या हो गया? क्या रिश्तेदार अच्छे नहीं है? क्या बहुत अच्छे रिश्तेदार है? क्या पैसे वाले नहीं है? क्या पैसे वाले हैं? क्या तेरी बेटी भूखी रखेगी? कहा नहीं। क्या फिर रो क्यों रहा है? तब बाप रो के कहता है मौलवी साहब सुन लीजिए, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने सूखे रुकने खिलाए, लेकिन इज्जत से खिलाए थे। मैं मजदूरी करके आता था, 4 रुपए के फल लाता था, बेटी की गोद में रख के कहता था मेरी शहजादी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे डर इस बात का है कि वो अमीर जरूर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को जलील करके खिलाया करे। रो इस बात पे रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं आज के बाद मेरी बेटी को ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी, गाली पहले मिलेगी या खाने पहले मिलेंगे, धक्के पहले मिलेंगे या बिस्तर पहले मिलेगा। मैं सोच रहा हूं दर्द पहले मिलेगा या दर्द की दवा पहले मिलेगी। ये सोच के बाप रोया करते हैं। एक एक बाप से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते रातों को मुसल्ले पे आ जाया करो और रो के रब को दिखाया करो, इसलिए कि हाथ तेरे उठेंगे अल्लाह बेटी के नसीब के फैसले फरमा देगा। बंद करो डीजे, बंद करो तमाशे, रातों को उठ के बेटी के नसीबों की दुआ मांगा करो, इसलिए कि तेरी झोली में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो खुशी बादशाह भी तेरी बेटी को नहीं दे सकता, वो तेरी चंद लम्हों की दुआएं तेरी बेटी को सुकून अता कर सकती। बंद करेंगे इंशाअल्लाह डीजे, वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो, और ना करो तो आइंदा कभी जलसा मत कराना, तुम्हें हक नहीं है ना जलसा सुनने का ना जलसे कराने का। सुन लो कान खोल कर, और इस्लाह माशरा तो बिल्कुल मत कराना, इसलिए कि ये वो करें जिन्हें हक समझने और हक पे अमल की कोशिश रहेगी। बड़ी बड़ी दूर से लोग आए बैठे, अगर इतनी भी तब्दीली नहीं आई तो कोई फायदा नहीं।
इतने बदल जाना, बेटियों की रुखसती और डीजे ने कुरान लेके बैठ जाना और कुरान वाले को कुरान पढ़ के सुनाना और फिर कुरान सर पे उठा के कहना अल्लाह इस किताब का सदका बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। हाँ, ऐसा कहोगे फिर देखो अल्लाह तुम्हारी बेटी को कितनी खुशियां अता फरमाता है, खुशियां अता फरमाता है। बेटियों से भी गुजारिश है बाप से डिमांड ना करना, और भाइयों से गुजारिश है कि बहन की रुखसती पे तमाशे ना करना और रसूल को राजी करने की कोशिश करना। और बेटों की भी शादी हो तो डीजे नहीं होना चाहिए। हम कौन है बोलो, कौन है हम लोग जो बोल के अल्लाह उनको माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे? कौन है हम लोग? मुसलमान। और मुसलमान रब रसूल के लिए जीता है। निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो जब निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर राजी भी हुजूर को करना है ना इंशाअल्लाह। नौजवानों अहद कर लो, सेहरा हमारा बंदेगा, बातें इंशाअल्लाह मदीने वाले की होंगी, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये जो बारात का सिस्टम है ना भाई, से खत्म कर लो। शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई रस्म ही शरीयत में यह है ही नहीं। इसलिए बारात जो है ना वो 8-10 लोग शराफत के साथ जाए, वो बगैर खाए पिए सिर्फ पानी पी के बेटी रुखसत करके ले आए। जब अमल ऐसा हो जाएगा तो फिर गरीबों की बेटियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे, कमजोरों को भी बेटी भी आने का मौका मिल जाएगा। वो बेटियां जिनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है उन्हें भी मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। तुम गरीबों को मुस्कुराहट दे दो, अल्लाह मरते मरते तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। उम्मे सलमा से कहा चादर है? कहा नहीं। कहा कोई पुरानी चादर दे दो। आपने बगल में से एक चादर निकाली, 17 पैबंद लगे थे। हुजूर रोते जा रहे हैं और पैबंद गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। आपने 17 पैबंद गिने और गिन के ना चादर खोल के बेटी के सर पे रख के कहा फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में जन्नत की सरदारी वाली चादर अता कर दूंगा। कौन है फातिमा? फातिमा वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है, जिसका शौहर वलियों का सरदार है, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार है, जिसका बाबा सारे नबियों का सरदार है। उस जात को खातून जन्नत कहा जाता है। अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। आपसे गुजारिश है, आपके निकाह अगर हो गए ना तो किसी की बेटी को जूते थप्पड़ न मारना, दुख न देना। हुजूर ने आखिरी अल्फाज अपने कहे थे, उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, 3 मरतबा कहा मेरी उम्मत नमाज 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 पाबंदी से करना है। अगली बात कही थी मैं तुम्हें डराता हूं, गुलामों पर जुल्म न करना, औरतों के साथ ज्यादती न करना, आप अपनी बीवी पर सितम न करें, इसलिए कि अपने बाकी अमाल का हिसाब अपने नाम अमाल से दोगे। लेकिन जब बीवी के हिसाब की बारी आएगी अल्लाह बगल में खड़ा करके पूछेगा बता 3 मरतबा कबूल कबूल कह के तुझे लेके आया था, इसने जिंदगी कैसे गुजारी? अगर उसने रब को रो के दिखा दिया सारी अमल की गठरी मुंह पे मार के जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है ना उसके साथ ऐसी वफा करके दिखाना जैसे मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा के साथ वफा की थी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नमक मिर्च कम हो जाए थप्पड़ न मारना, हाथ न मारना, वरना अल्लाह को अगर इसने गाल दिखा दिया ना, मालिक एक दिन नमक तेज हो गया था इसने थप्पड़ मारा था, आज तक निशान है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों हाथ तोड़ के जहन्नम में झोंक दो इसे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। खुदारा बीवियों के साथ इंसानियत के साथ रहे, घरों को जन्नत बनाए। तलाक का जो रिवाज हमारी रस्म कौम में आ गया इसको बैन कर दे, बिल्कुल रोक दे। अगर आपकी बीवी खतरनाक है खबरदार, खुदारा आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार जाएं, अल्लाह क़यामत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महबूब के बताए हुए तरीके के अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।